रेडियो नगर सुनवाले वे राम राम और नमस्कार। आज आसा संगे कुल्लूरी एक महान हस्ती कुल्लूरी गायिका कृष्णा ठाकुर जी आज संगे सी। सब इन पहले तो सना से एक भावरू सुनना बाकी गला सा आगे प्रोग्राम के लिए वैसे रेडियो नगर सुनवाने में मेरी भी नमस्कार। ओ झूठी ही शाली राका जुए घोड़ा चांदीरी बुमणी लाऊ भाड़ा चांदीरी बुमणी लावलो खाऊ काळे तुहेरा बोला दिले रे तबे धडकेना ओ नीर भी बोला लोका पांदे आऊए आई हो चाली रे सिला छोटे पापिया दिलाना ओ भरू रामा वाह वाह, ऐसी कृष्णा ठाकुर जी आसरे कुल्लूरे जितरे भावरू सी पुराने गाणे सी तितन जो असली संस्कृति आसरी चाहे आसरा पहनावा हा चाहे आसरी बोले से ना माटेरी खुशबू हा सोई ना गाणे सी आज के प्रोग्राम में नास गलत के नहीं हा तुस संगे की कंडे दूसरी जर्नी स्टार्ट हुई पर बीच बीच नास तुसन एंडे भावरू और दूसरे लिख होंदे गाने भी सुनने जी है ना। तो सब इन पहले तुस ना मुम याद हा तदिकाला स्कूलान पढ़ा थी कॉलेजान पढ़ा थी तो तुस वासे कुल्लूरे स्टेजा ने रहा थी लालचंद प्रार्थी कला केंद्र न मतलब मुम याद हा अपने बचपन री एक मात्र तुसे थी मेरी ख्याल छोरीन जो स्टेजा पे गाना गा थी है ना। तो जो तुसी जर्नी हा मतलब बड़ा मुम तो बड़ा एक्साइटिंग लगा थी। हाँ देखो एक शोरी हा जो स्टेजा पे गांधी लाई दी है ना और उसके टाइम में तो जितनी ऐसा फ्रीडम हा लेडीज वे शोरी वे मतलब पेरेंट्स भी बड़ा ध्यान दे सी माँ बाप फेरा सी भैया से बेटी ने कोई हुनर हा था तिना वे पॉलिश के रसी तराशा सी। दूसरा टाइम कंडा थी सब इन पहले दूसरी जर्नी कंडे स्टार्ट हुई गाने री। हाँ जी अच्छा देबू बच्चों आप इतना ध्यान तो से दिन ना उन पर ना कि तू स्टेज अपन दे केले और तरीकाल कुल्लूरी एक प्रश्न होता है जे हमारा देशी जे लोकल संगीत ना लोकगीत थी जे हमारे चाहे वाद्य यंत्र है चाहे हमारी वेशभूषा आभूषण है चाहे हमारे जो गीत है विधाएं हैं अलग अलग इसमें सिखाने की तो कोई जरूरत नहीं थी ब्लड में ही है हमारे जैसे आपने देखा पर मतलब एक गौरांद्र है ज्वारी ते जाचा ते ये तरीक तक निर्भर हुआ थी तो वही पेजेंट खत्म होने लगे थी धीरे धीरे जाम रेडियो रा प्रभाव आउ टीवी रा प्रभाव लागे इंदा शुरू जने जलंधर दूरदर्शन ने 90s री गल होनी है ना जी बिल्कुल बिल्कुल तो ते टाइम में इतना खतरनाक दौर थी जिस दौरान आसे मुंबई पड़ुएना उई फील्ड ना बहुत मतलब लोग अपनी चीजें कम बुझाती था हो रही बाहर ऐसा आक्रांता तक की बोलना ना चलो बाहरी जो संस्कृति थी तू ही ज्यादा अच्छा बुझाती कि भाई सौ ज्यादा सही सही ऐसा ही गल है बिल्कुल की बड़ा मुश्किल दौर थी सकते इस टाइम लालचंद प्रार्थी कला केंद्र गल के तुसे लालचंद प्रार्थी कला केंद्र पहली बार हम पढ़ती चौथी हमारे पीटीआई मैडम थी ध्यान स्कूलर ना कोई सन्नेरी गल हाजी है ए मेरे ख्याल ना ए एग्जैक्ट नहीं होता सदी 80 रे मतलब 90 दशक 80 दशक का नाम तर तरी काय रुचू थी आज जने पहली बार आ सब गगरू सी है ती जन तरी काल बार नोळे टोले होते आज जहां तक स्कूल जानती ता नोळे टोले रे सी मैक्सिमम तो इलानी पट्टू लाने नोड़ी सुथनी होती पूजन कोट ते पट्टू वा दौड़ू दाड़ू लाती और कलाश्री ड्रेस जितने रंग सीता दिकाल थोड़े ना होती हैं पट्टू बड़े रंग बिरंगे होती बादल की रंगो हुए जन तो पहली बात है आ सब जन ते देव सादरी नहीं सुनाने हां जी टेंटी ना सादरी चढ़ाण वाले तंग जे आ सब ते गगुर दिन मैड में से आए दे आने दे आ से लौटे नस दे भाई मंजारू आया हो এই গানে पे तासबीर नचाती स्कूल ना ए मतलब बड़ा एक हाथ दिनों थी ना विदेशी गाने सुने ने तो तखन
स्कूल टाइम मन फिटे एंड मतलब ए जे मेरा सफर थी तखन फिटे हुआ शुरू देना तो इन बाद है जिले एक कविता से मेरी जानी ना कौन कहे सुरताल को जानो कण कण में है बसा संगीत लोक संगीत की बात जी 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 कौन कहे सुरताल को जानो कण कण में है बसा संगीत है ना हमारे पहाड़ी संगीत को अपनाओ यारो पहाड़ी संगीत को अपनाओ यारो इससे कीजिए दिल से प्रीत मतलब उनकी की ना गुरु अथी आसर ना तेला थी आसर ऑटोमेटिकली आसरे खुना ने बड़ी सहजता संगेजा है ना अपनी जो मातृभाषा हासरी और जो असली बोली हास बड़ा थोड़ा किसी भी किरा सी ना कई जगह रसी हास जब कोई से बाहर जासी अगर हास दूसरे स्टेटान भी जासी तो लोग अपनी भाषा गल के रसी अपनी बोली गल के रसी बंगाली गल के ने मलयाली गल के में आसरे थोड़ा लोग एक गलती ये भी है कि जो पिछला एक दौर थी है ना आसरे दूसरे दौरान तक गौर के थी पेरेंट्स अपने बच्चे सिंगल लेकिन आजकल टाइम थोड़ा बदलूदा है ना जी आजकल हाँ बोलूँ ना जे हमारी बोली ऐसी ना वो मुँह लगा है कि ज्यादा खतरा क्योंकि एक औसत से ना कोई चीज ज्ञान होला ना तो इन बात कोई चीज के रही तो इन तब किछ और गल हो आजकल जी आसरे पहल के आसरे पीढ़ी में जरूरी नहीं थी कि से बड़े बड़े पढ़े लिखे थे तीन आ सब ज्यादा खतरा से न बोलिया कि बे क्योंकि मतलब तीन ऐसे भी है बुझ सी अंग्रेजी नहीं पढ़ लेता था मतलब मानू नहीं बनना थी अच्छा जी एंडा दौर चलू थी एबे तो एक बोला कि कई बार 5 साल बाद 10 साल बाद आवन लाइक सोचती कि अपनी बोली असर जे सो खत्म तो नहीं होना थी नहीं जब तक तुझे लोग थी ना गाने वाले आसरे अपनी बोला सी ना अपनी परंपरा आगे नेणु वाले ए जिम्मेदारी मुला है बासा पेंदा है ना कि असा अपनी बोली अपना पहनावा अपनी संस्कृति का तरह अगली जनरेशन आप देनी है ना और मुला कि हाँ ठीक सा एनु कई बेचा ने टाइम में जाहे इवॉल्व हो जने दूसरा दौर थी तुस बोलू कि चौथी क्लास में पढ़ा थी तुस है ना तब पहली बार स्टेज पे आए है ना कॉन्फिडेंस भी बनवाना बिल्कुल बिल्कुल ते धन्यवाद की जपनी बारे ने मतलब कृष्णा ठाकुर एक गायिका कृष्णा ठाकुर बनने की पहचान तक कहने पूछी थी ये बड़ा भारी मतलब अपना बृहद सवाल है बड़ा सवाल है मतलब कई बार अड़ला है ना मतलब बड़ा मुश्किल हाँ कद की बड़ी भावुक भी हो अपना एरिया ना तरी काल पता नहीं था सब की दुनिया की है आज से ध्यान दे हाँ पैदा हुई से रुंगा ग्राम से ना तो आज से कोई मुझे तो स्पॉन्स कर साला तो ये ना थी कि सिर्फ की सासरे आस पास होती सिर्फ लूण दे आन दे रहे सी मैं गौर सो डेलू दे आड़ा एक लूण है जती थोड़ा काटा लूण नहीं अच्छा जो शिता जे जती हां जी हां जी सो जती कोठू थी मारे सो थी डाउ बरी के रिया कि सो नहीं खत्म होने देंदे थी जान वादा भी होता तांते ही गोरा थी सो है के ले रुआ से तभी काला ओगिरी ते भी चुलन बड़े बड़े ते दाने जालिया ना जी ताकि हिशी नहीं लोड़ी हो तुली री डाबी नहीं होती थी सो ना मजाम बोलना ये अब तुसे खाना वगैरह बनाओ तो बोलती योग डाइट पत्ते हो दो नहीं तो वॉग मुंग दे जाना थी आसरी का सो भाई तू किड़ा ओगी मुंग दा होसा हां जी ये ऐसे भी रुदा हां जी टाइम आसे कई बार जाती टूटी पाई है ना हां जी टूटी पाई जाना ओगी मुंग दे तो सब एक दौर थी तो तू इन बाद एक आशा गए मतलब आज के समय में बोल रहा हूँ था वैज्ञानिक तू इन बोल रहा हूँ था आशा एक सास बात होती वाला सो होती रहा हमेशा आश्रय गौरन रोती पुहाल ना तती नाग हमेशा होती एक कुथरू होना तो एक कुथरू भीतर बाच्चा होते एक गा सो जब शुका सा सो जब है ना मोड़ना ना सो बना सो रुई है हाँ तो ये बोलते मोड़ी मोड़ी रख दिया सर कुआं थी शुरू आशा बोलते ये झाड़ा तो बाचाना तो सब मोड़ी रखने तब कुथरू भीतर डाती पड़ी तब साज होना बात तो इन शरगट्टी होना सीता बात तू इन रगड़ना था अच्छा तितलाई भी जालू था तुसे ओ कितने था जब आस बेड़ा आज से टाइम तक खैर थोड़ी डब्बी आई थी पर तब भी बड़ी सहूलियत मतलब बड़ी संभाली खर्च करनी एक तोड़ी जान ली ज्यादा एक बार ये याद है सुनो ना ही पढ़ो थे ना 600 रोज हाँ तो मेरी बड़ी वो फंसे आसे जैसे आ गए तभी काले इतनी किसी सुविधा थी आसे जे गोरा अचानक है पढ़ो ही कोई 1.5 फुट 2 फुट रे करीब तो के गोरू डा दे आसे ही गाना था ते कि उस गोरू पे आना आपू जो दे खाने में रहो कि से बाहर ना से फैमड़ा कौन फैमड़ा बनान तनिका नाजरी कमी होती ना तनी बार है ना तो सो फैमड़ा जना घोड़ा आसे मौज हुई कोई नहीं बोलने वाला घोड़ा फैमड़ा बनाई थी और सो शोरी बोली थी बारा तो वो बेबी आओ तो थी बक्के होती ना वो बेबी बिसरी और पत्नी ओगी थी तब एक के गोरा सारा सोना को जा सके लेना तो दूर से थी और तब नोटिया ओगी वो बेबी तब ओगी मुंग दी ठूठी पाया तो तेरा भी टाइम बाड़ू था से आसे से ते दौरान जने ना तो स्कूल जाने तक आसे तो खेरो है
ਹਾਂਜੀ तर असे ते तोखे रवणे न आज मग तो इरा ए फायदा सा की मतलब इतनी चीज़ा सीखी सी मैं ना कि जे कई एक औसत ना किताबन पढ़ना ਹਾਂਜੀ एक औसत तुसे केरियर हेरना आपको एक्सपीरियंस ले वो अनुभव हाँ ले तो जे सो मेरा अनुभव सी ते तीन अनुभव हंगे ते भाव ते सपने ते टाइम रे ते सपने ते ख्वाब ते इच्छाएं ते थी मेरा हुआ है कि किसी भी चीज़ बस नहीं ऐसे लोमा मतलब जंप मारा ही बोले जन भैया थाड़ मारनी जानी ना पर मुंबई हुआ है कि मुंबई पड़ सीढ़ी है चढ़ना पतन तब ना पुआ तो दुआ दी ना थी पर मिस्र की कहना सोते डाउगा मेरा से साथ था क्योंकि तुसे मैं तुसरे गाने पढ़े दे मेरे ख्याल त्राई शोर एक आसपास गाने सी जो तुसे लिखे दे जो तुसे गल करदे लाए दे ना एक्सपीरियंस री अनुभव री भई एंड तुसे टाइम हेरुदा सो तुसरे लिखना भी जहा कविता भी जहा ते तेरे बारे में भी ऐसे गल के भी हां जरूर जरूर तो तू आऊ लाइक दे अपने संगीत री गल बोलदी कि तू और तो तब कई फील्ड आसी ना जंडे तरी काला से की कई चीजें तंडी थी कि मारे माँ बाप असबे बचपनन ले दया नहीं थी कर दे मारे माँ बाप एम किसी ना पैम्परिंग केरा वाला सो बाल बच्चे सो तीना शेल्टर देश ते रूइन पैदा करने ते रूइन है किना किना आ सब है मेरी आज नगत दिया थी सच्ची बोल हाँ कि क्षेत्र वाला उसे थी तो उसे किरडू बना थी आ सब है मोड़ बनाने डाना किरडू बनाया दाची मारी थी अलग है बननी सब की सुन क्योंकि आज से जाने बचपन ले आ सर सो आराम के ना सा पता नहीं थी सारे कौम के किस्तो थी जब होते थी ना बचपन में की होती ज्वारी आउनी बाबू बिना ज्वारी तो कोई कोमे नहीं थी होंदे आती तो तीना ज्वारी जंद्रे ना कई बार सुन की गिर बेश ना जावे ज्वारू बताए सुन की ब्याली खांदे जाती तीना ज्वारू बितनता है राग रंग भी होना सुन की गिर गाने इतना तो आजकल कल मनोरंजन टीवी नहीं थी होंदे मोबाइल तो दूरे रिकॉर्ड थी तो टीवी कोई नहीं थी होंदे आती मनोरंजन ते बात ना होती तो साधन बाजे गाजे भी कम होती तरीका ज्यादा जंगरान हुआ तो ढोल आती यार ने ढोल होंगे तो ढोल बजा नहीं तो ज्यादा कैन बजा आती या बराती बजानी तरीका वो सारण जाने वाला सो टाइम थी जना तदी काल तीन से भी मुंह बोले मुंह हतना चाण शौक जना एक थी लाल थी होती तदी काल नहीं रंग बिरंगे कई किस्म होंगे आती तो तीन जने तो थी पूरा झुंड पाना ना बस झुंड पाया हम लोक कांदे लगा लगी नव्हतं दे लोक बोलते होते फिर इथे सोया साहब चलू जेवे स्कूला में बेचे ऐसे असर की शोना है बीतने जंगल पड़ा हसरे पुजाते हैं ना तो रस्ते असर भालू वगैरह शाड़ियां कोई किया से उससे बस पढ़ाना तो थी मेरा बाऊ तो पर ते पीछे भाई दे के लान लोड़ी की ना किसकी भाई जंगला डोर लोड़ी शोर होता तो से हाँ भी बोलो जहाँ तक गौर के स्कूल थी भाई पढ़ाना से और दस रहती थी मेरी बड़ी बड़ी वो रहता निकाल सारा साल भी आई थे सारी गौर जिम्मेवारी मेरे जोड़े आई रोटी बनाती तरीका एक भोलू थी तरीका भोलू थी तो सोच मेरा थोड़ी ध्यान देने कितने हो 5-6-7 साल रा बच्चा कितने को हा ये तेरी रोटी डानी बनाई ते बोल डेर रोटी तो ना डेर कितनी लान डेर एंड ते बराबर केरी तो बड़ी डां बोलू केरी को मेरे खाऊं करे मारे ग्रान तबे जीते न सुना शागरी बाजी रानी बोरिया कितकी जाना आ सब ऑर्डर होती कि भाई दे बाजी बुजी डाई तो बढ़िया रोटी राटी डाई तो बनाई थकी है ना वहाँ तब ठंडा होते खाने में जिम्मी इतनी ज्यादा थी गोरू बाबा थी बड़े बारी तो तब सो चलता रहो जब स्कूल में दाखिल करी तब बाद एक अलग तस्वीर हुई मेरी जिंदगी री स्कूल बाल सभा थी स्कूल प्रार्थना होती आसरे बड़ा मंत्र हमारे अच्छी नहीं हमारी संस्कृति ना सर सीधा देव पूजा के रही मार देव तो ना भी के रही रोज नहीं धुआं देना थी एक बार दो बाबू चढ़ दे हुए रोज पूजा मैंने आसर से ताड़े पूजी थी जने साथ दे होती हर महीने का साथ दे जब हम स्कूल पूजी तो तू इन बात है बाहर से बना लगे हम गांधी सिर्फ बड़ी मेरी है रोई कि हमारे मिनट रहे 8वीं थी स्कूल पहुंच रहा 8वीं थी हम टॉपर रही पहुंच इन भी मेरे ख्याल डिस्ट्रिक्ट करना थी तू इन बाद 8वीं ना ब्लॉक का नाई फर्स्ट जन फिर तीना बाल से बरे जे दौर शुरू तक हुए गाने शुरू तो तबे मुंते पुरानी ते गल्ला आई याद तासे गाती बड़ ते टूर्नामेंट नहीं तक काल होंदे प्राइमरी स्कूल है ना हाँ थी बड़ी बारी पहलवान शोरियां कम ऐसे होती तो निकाल होती तो किसी एक गांधी नहीं थी कोई नौस्ती नहीं थी थोड़ी शर्मीना भी नहीं मतलब बेच दे भी बड़ा बारी कम में बेच दे नहीं थी
ਤਾਂ मैं आऊँ थोड़ी थी हुई होशियार तो तय मेरे मास्टर बहन जी गौर थी मेरे मामा बापू आगे जीवानी के देसा भेजा भाई तो मुँह में नहीं थी चौथी पढ़ा थी आऊँ तो छौरी शोरी बोलिया खेल दी भी नहीं आता इंडिया ता नौच दिखाने भी नहीं आता इंडिया लोमी जी खूब मतलब ना तैवन माद होगा मेरा असली दौर शुरू और जैवन मेरा 100 दौर शुरू हुआ तैवन लिया विरोध भी शुरू हुआ जहाँ तक थी ना घर अंदर तहाँ तक ठीक थी सिर्फ बचाओ थी नौचा थी तब 10 डाव मेरा थी तो खुशी मिला थी जब बाहर निकले तैवन असली दौर शुरू विरोध होना शुरू हुआ टूर्नामेंट अपनी बेचने खासकर झंडे पितरी सत्ता थी ना पितरी सत्ता ने बहुत कुछ महिलाएं बहुत पीछे थी हाँ नहीं बोल दिया कि आज के दौर में मैं ये भी जरूर बोलती हूँ कि एक आज़ादी और उच्च श्रृंखलता में फर्क है आज की डेट में की जो आज़ादी है ना हमारी महिलाओं की शायद मेरा विरोध भी बोला हुई ना पर मतलब उच्च श्रृंखलता एक अलग चीज है आज़ादी एक अलग चीज है आज़ादी हम कौन सी चाहते हैं उच्च श्रृंखलता चाहते हैं हम वो नहीं चाहिए हमें उस वक्त आज़ादी नहीं थी बोलने की आज़ादी नहीं पहनने की आज़ादी नहीं कि अपने मन पसंद था पता ही नहीं था मतलब चेतर खोड़ एक कहानी से मेरी एक कोई होते इंटरव्यू में भी कर मेरा जिक्र खोड़ बावड़ी थी बेटी की जिंदगी इतनी थी तेसरा खूड़ा गाय बचू खेतब जाना उस रोटी बनानी बावड़ी जी 20 को और इतनी लाइफ थी लास्ट में मोक्षधाम में उसकी जर्नी खत्म हो गई मेरा दिमाग पता नहीं की बेथियंडा घर न आओ इतना विरोध दे रहा थे अपने पिताजी रे ते दिया सच्चे तीन नहीं कोई गलती ना तीन कोई गलती नहीं थी समाज है तेंडा थी तीन बस बेटड़ी है डारी तुझसे बेटड़ी आंडी मर्द नहीं होले तो दूसरी आंडी जिंदगी होनी फलाना होना मतलब भाई तान नहीं सुनिया मेरी जिंदगी बढ़ाते होना तब पूछते हूँ कि केंडा दौर है क्यों है वो एक टाइम एंड हुआ देवकन्या कि भाई मुझे लगा कि पुरुष जाति से नफरत होना शुरू हो गई थी मुझे एक समय में फिर धीरे धीरे बालमन को क्या पता कि लागे से डांट दे के मैं बोलना चाहते तरीका मर दे बुना थी बाजी जिकड़ेरू बेटी तो बुन दी नहीं थी तो जहाँ मैं जिकड़ बुन दे बाप जोर बुन थी ना जिकड़ तीना बुना मैं भाई एंड से दारी पाई तो तीन भर भी नहीं सो दारी ये बड़े फोटे डांटते पाई थे दौड़ नहीं पाते वाला टेंटे डांट पाई थे तीन बुन भाई ना दारी बोल तीन दोंदड़ी आड़ी बोल तीन दोंदड़ी आड़ी दारी पाई तो तुझसे टेंट तीन पानी में एक यही बॉर्डन रसन बाजार पट्टे है ना यही बॉर्डन होर देनी और बॉर्डन होर देनी और तीन शौक रे होना नहीं थी एक तो तरीकाल आयर बाने नुआड़ा होती ज्यादातर कितनी गला दसमो सी कि भाई बड़ा भारी बड़ा किस मतलब जे टॉर्चर होने आई हुआ थी तब सोचा थे कि बहना फिर जब हाँ उस तो मेरा विरोध के नारा सो नहीं थी आती जाना ना पर काफी पहले नहीं मेरे पिताजी की इतनी ज्यादा बॉन्डिंग ना तो सर बोला ही कि भाई साहब है कोई नहीं बड़ी बात बना थी मारी लड़ाई भी मारी हड्डी होनी मेरे भगवान जब बड़ी जे हुई ना तब वहाँ बोले तू से ओके तू से गलत सीजन है तू उसकी बोला ही आम जी की बोला जाना सर तब जान तीन बोला थी ला तुझसे बेटड़ी आंडी घर बनाने पड़ लेता तब लागना तू सब पता घर बनाना की चीज हो जिम्मी लेनी पड़ ली तो तब हॉल आने पड़े तो तब लाना तो सब मेरे ते बाल मनाना ते गला रोनी पड़ गई और मैं सोचे एक रोज घर जरूर बनाना एक रोज हॉल मुझे जरूर लाना बेटली वासर हॉल नहीं लाना दे बोला ही बात हाँ हॉल नहीं लाना देते बल्कि आसरे जो वेद वगैरह भी सी तन भी जिक्र रहा कि भाई हॉल लाना बेटड़ी रकम नहीं थी पर ऐसे अपने और आसपास हेरू था क्योंकि बेटड़ी मेरे ख्याल से रखे जिम्मेदारी लिया सी पहाड़ा है ना ज्यादातर कौन तो बेटड़ी के रासी चेता खोड़ा है ना जी वही ना आसरे लगवेली साइड था सब क्लास बेटड़ी बोल दे हाँ जी आसरे जन मेरे भाव थी ना आस बेचने कद की बेचने ना जन हॉल सो थोड़ा बड़ा जै हुआ थी जब मोटू जै था छेता बेचने भाई हॉल है नहीं ते बहुत छुण देनी थी तेरी हां जी तू वे छुण दे दार उजले छेता लोका बादा आप बुला रहे तो चाहता हाँ जी तो सब एक टाइम थी तो इन बाद ये जे अच्छी चीज है ना मेरे दिमाग में रही थी और स्कूल जब पढ़ते जब सब फीस नहीं मिलनी मतलब अर्थ नाम की कोई चीज ही नहीं होती थी घर में आज से बुझ थी ना गांधर ढेर होला इन्हें सब देंदे नहीं शायद तीन मजबूरी थी कि होंदी नहीं थी हो अभी थी तो पता की नहीं तय जे कि भाई फीस कितनी होनी बड़ा 25 डो 30 डो होती थी काल फीस ना हमारे टाइम में सो मिलनी नहीं टाइम मेरी आज से लाठी खेला थी ना यही महीने फीस टाइम सूप मिठाई खानी खूनी तो पता नहीं होता सोड़ा नहीं अगले महीने टाइम मेरी ना
यही महीने दी न्यूज़ होता अगले महीने में रखनी तो तेंडा फिर दौर तुसे कितनी टाइम ना बच्चे अलग अलग तरह कॉम भी करे थे पोटू बुना थी तुसे है ना भी ए दौर थी सौ बिल्कुल बच्चों बिल्कुल हाँ जी सो मैं बोलना वाला तो थी ले आना तो दी लागी ना संडी सोचने तू इन बाद एक बार ये कोई से नौसे दे जाना थी पोटू मूंग दा नोटे ना सारा करना तो को भाई लोग का दोस्तों साथ पोटू थी दिन है नहीं नौसे में पोटू तब दियावनी एक और थी आसरे गोरा होती थी पहले ना लाहौरी थी दियावनी ये सारी थी शॉल ट्राई कुलाड़ी तब तीसरे दिन दियावनी तब नौसी आऊँ मेरे ना सब एंडी बेटी की ऐप बे तमु आपको बुंगा जा पोटू भैया कोस आगे बेचना जी बाने के दे ते बाहर बाना डवनी होना है कंडे मेरी आमे आसे सुनसरू तो अपने शिंगड़ी मिंगड़ी कोतड़ी गा लूनिया गा बेचना घीऊ की बसी सौ अधिकाल घीऊ भी नहीं थी बिकदा है हाँ बोल लूं हाँ जी मतलब कई एंडे दे उच्छे से गोरा दसन डे होई सक तू ही केरी आसे सो आहिर बाण केरू मुंह लगा कि सब तो गठिन में आपू बुन ट्राई कुलारा पोटू तेरे तू इन जंडा प्लाई नूंगी गल शुनी तदी काला दुई प्लाई तदी काला सुन देशी बा तसो पातळा म्हणून जंडा तबे सिकड़ू सो ओ मेरे बाबा तेना जिकड़ पुनेर दे उच्च ना तदी काल बा पोरोती ओठिया नो मिरेंडे गल हेजर में ट्राई कुलारा पोटू बुन उच्च ना रचन होती पटुला दे मुंबईना शौक भाई की बाप जोर तो मारा थी तो बुरी तरह मारा थी एंडे कोम करता स्कूल नेड़ा में चुटने जाने डब्बे पटू एक बार तुम याद है और बार के थे हमने पटू रचन ना पहले उन्होंने बुन ना बात है पावली दाबनी तब पीछे होना तब बात सो नारी चटनी हाइट नहीं ना थी पूरी पूछ दी होनी हां जी तब सो ना कि बस टेंडे बुनियो फिर जेतरा बुनु सो तेतरा डान पीछे बेड़िया एंड दे सोन की गेरे बाप जो रे जी तीन यादने भाई जाके तीन हफ्ता पता नहीं याद भी रोनी थी कि ना पर बच्चे बाद में फिर मुने पटकी बड़ू आ गए आस तेतरा बेड़ी डान पीछे मतलब एंटर सीखो गोरा मतलब सब किच की बोलती सारे कौन सीखे सारे मुंबई पूरा बनानी भी जैसी रशी गुंदड़ी सी रेवड़ी कडेणी जैसी मंदरी गुंदड़ी आज भी मुंबई सारे जन बाकी ते भी जिक्कड़ पोटू पाट मतलब सारे हुनर सीखे थे तुसे है ना सो है ना कि परिवेश है तेना हां जी परिवेश भी तेना तरीका तो चुले आगो होती वाला सुनना दे वे हुंदा ना कितना अच्छा टाइम थी देखने तरीका मतलब हिंद होना ब्रियार होना बस तो ना हर चीज एक समय होती है असर खान पाना हमारे मैंने बॉडे बनाने हैं तो इन बात है वे कि बच्ची से गीते लेवरे बनाने नो समता वे तो इन बात भी तो ना असर हर महीने पकवान होती नौली होनी पावड़ी होनी पर जो मजा था वो खाने रो थी आज और सा अवेलेबल भी होले ना सो मजा नहीं आती साजे स्वदेशी की खुशबू ना साजा के बनो स्वदेशी की खुशबू की रोज नहीं खाना मिलता हां जी देशी गाय होनी वो डोडो सो घी उड़ाना बसाया मार थी पावड़ी तक खिचड़ी ना ठंडी खीर आसरे हर साल मतलब देनी मेरा बापू छोड़ा ना कृषि तो पारू और चोटी बोरी भाई और भी पाहुणा इज्जत आगे होती अपना सौ पीछे आप जन करना खाओ चाहे होती ना सवाल सौ बिल्कुल स्वस्थ सिर्फ किस अपना ताजा नाज पर आसे ते तंते दौरान गुजरते सिर्फ किस सीखो गुंदड़ा मेरी आम मुंह में पहले स्काच मुंह गाची गुंदड़ी तकड़ी है ना तूने दुई सिरे ना पूरी गाची में तो इन गुंदी होते ना आम देवाने ज्यादा बुनती बानती इन दिनी थी तीनों सौ सीधा बार बनने सॉरी तो तू इन तकड़ी रे जोड़न फिर एक चुटी दी छतरी दिनी थी तीनों शायियां बनाई तू इन गुंदा थी आऊं पाले गुंदने फिर ता जो स्कूल अब जितनी भी मुंह लागे कि थोड़ी सौतिन पेटा आपको गुण गया दी फोटो भी तो बेच नो तो सब ना आपको गुंदे दी स्वाटरा वगैरह फिर तो स्कूल टाइम में तो यहाँ पे गुंदे कई जगह मांगे स्वाटर आज भी गुंदा हाँ ये तो मेरा आदिब दौर बुनना फिर गाने बुनने का डे सीखे तुसे गाने बुनने किस मतलब मुझे लगता है कि जो भावों का आवेग जब आता है ना जब तक आपके अंदर भावों का आवेग नहीं होगा जब किसी भी चीज बोलते ना कोयले से हीरा कैसे बनता है जब प्रेशर होता है जब दबाव पड़ा शायद इन्हीं चीजों ने मुझे सिखाया बचपन में स्याही लेने में डर नहीं होने किताबा लेने में डर नहीं होने हर चीज आया वहां थी चाहे सो दूसरा जो तरीका अपना हुआ से सो चुंचरू बेचने सीढ़ी बेचनी गा बेचना रखने तू ये लाया जब भाव आवेग हुआ उसे लिया चौथी पुंजन
याद हम की एक ना जने किताब कॉपी असं लिखणे बा तू ते पन्ने खाली बसणं त्याची ती कॉपी जानी ना तू ही लाया अच्छी कविताएं लिखनी गाने गाने टाइप है वो कविताएं लिखनी कल मेरे चौके लाया हाँ जी हाँ कल भलाई लिखा थी कल मेरी और ठीक है सब को देते लिखने असली 9th क्लास में यूज किया सोवी से यार दीपाना थी वाले के मेरा थी नीबाड़ा ता तू इन terms होते की परिवेश है तेंडा थी पोचे गब्बुरी गप्पा काळी शायरी गप्पा पट्टी गप्पा टाटरी गप्पा बस्तेरी गप्पा कि बोलती कोई त्यांचं घेऊन एक याद मग की एव सफुकी ना मेरी आम स कॉपी ऑज ताते एक बड़ा इतिहास होता थी मागे तू इन घेऊन ना नऊ घेऊन है ना वाळत त्यावर पूजा केली पॅर जोडणे असा बोलत ती पॅर देव देणार नाही तर देव केला दोष ना कुकडू जोडणे देणार ना घेऊन की ना केलं आश्रम की कुल्लू संस्कृति पहले देव बचकास करते चाहे सो घी बोला चाहे सो त्या ते घेऊन जोडणे ना वाळत त्या बुजणे ते तुले ना एंड मीठ है होणे ना ते तू ते कविता है मेरी तरीकाल होती गला होती शायद मेरा सो है बादन एक संघर्ष थी मतलब पर्सन ते थी बादन मेरे गीत रूपांगण बड़े गीत लिख तू बाद कई गीत ही पहला मेरा रोज है एक अपना लिखूं दा गीत सुना जरा भौरी या गीत भौरू तो सी दुनिया भर गीत सुनानो तो सब ऐसा लिखत जुंदा कस करेन फिर ऑठेन पड़ते असं जवे नववी शुरू साक्षरतारी गल लगी थी तवे बीच होंदी की भी साक्षरता 90s में साक्षरता अभियान चल रहा था कानून बनने गला थी साक्षरता अभियान तो मेरा तो सो थी मेरी आदत थी ग्राम ना जडे शोर इकट्ठे ने स्कूल रे जाचोनी बा नाटक आप वो लिखने ते करने जाता ना होता कि ना या तो स्कूलन करने एक कोई सोफेरे कोई कुर्सी कोई ग्राम तरीका मेन हीरो आती मास्टर पटवारी थानेदार तू ही नाटक लेके किसी गांव का पटवारी नाटक हाँ जी हौसी पिछड़ा से ही नाटक सौकरा होता लोग के लाती की शोरी से तेने तो दौर रह गई थी एक में महिला उठाना मन लिखते गीत तत्काल कच्चे थे ना कच्चे गड़े थे हम कच्ची मीठी थी पर शुरुआत थी तरीका ना फिर से बड़ा बारी गाँव बैठ लिए आई दुनिया बोलाए के बराबरी उठा बहनियों आगे बढ़ना आई दुनिया बोलाए के बराबरी उठा बहनियों आगे बढ़ना नोन ढंगे केरने कोम सारे अछुए नि फाड़ा एबे भरना नोन ढंगे केरने कोम सारे अछुए नि फाड़ा एबे भरना आई दुनिया बोलाए के बराबरी उठा भेड़ियों आगे बढ़ना ये गीत में सारा दिन असं की बाई पिठीनं ते सगळे बोजा असं गारा चिडी हाडणं ते सगळं भाव असं ये संघर्ष जण एक त्यांना गीत वाटतं ट्रेडिशनल आहे गावसने आकाशवाणी गावस आमामुनी बसना धरारिडी आमामुनी बसना ओ आमामुनी बसना धरारिडी आमामुनी बसना मेरे नेलो चेक दी सिनी छिड़ी आमामुनी बसना भाई तो चिड़ी होती है हरी काटी कायली सिनी छिड़ी हरी काटी कायली ओ हरी काटी कायली सिनी छिड़ी हरी काटी कायली तदी 8 में आकाशवाणी ने ऑडिशन देना था हाँ जी मतलब 9 हुई थी आता मेरी पहली रिकॉर्डिंग इतनी अच्छी उम्र से आकाशवाणी तदी कल तो ऑल इंडिया रेडियो शिमला था मतलब तो गाना अपने अपन बड़ी एक गल हुआ थी है ना हाजी भी सा क्योंकि एक संस्थान रहा अपना बिल्कुल 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 और दोस्तों के लिए मेरे ख्याल ए ग्रेड सिंगर भी सी है ना ए ग्रेड नहीं थी बी हाई सा अच्छा बी हाई हां बी हाई भी टॉप है हां ए ग्रेडर एंड होती ना ए ग्रेडर थी मुंबई आओ दा इंटरव्यू सो है आसे बा गुमन तू आउं थी अफ्रीका तक काल पीठ भी तुम सोची थी आई थी ने सो ऑडिशन हो ना पता नहीं कि आज भी तू इतनी थी ने ध्यान उजन बार बोले ही आओ आप तो ता तक रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते मेरे ख्याल ना
तो भी हाई है रोई सो ए ग्रेड नी होने वेला मौका मिल रहा इस बारी भी जहाँ बे मुझे आओ थी सो चिट्ठी आई थी ना ताम भी किसकी मिस हाँ एबे थोड़ा बार बार अपग्रेड केले थे के रस हाँ जी पर जने आकाशवाणी शिमला ने तदिकाल तुस गाना गाओ तो अपना अपन बड़ा गर्व भी हुआ ना होरी शोरी भी तो इंस्पिरेशन मिली होनी तुस ने कि भाई मतलब से कुल्लूरी कोई शोरी है जो ऑल इंडिया रेडियो शिमला लाइव दिखाती बिल्कुल बिल्कुल जने जब चिट्ठी आई ना मुझे ए वही रा धन्यवाद सब मेरे जे पहाड़ी संगीत रे जे बड़े लोकप्रिय और मतलब जो ये कि उन कुल्वी संगीत और कुल्वी गीतों को जो दिशा दी है उन्होंने कैसेट के माध्यम धर्मेंद्र शर्मा जी ते मेरे लोक संगीत रे गुरु भी सी जंडे अच्छा जी ए सारा स्टेज आस्ती ना वे क्योंकि ते तरीकाली तो फाक ने डो कि पटवारी लागे ना ते जंडे पटवार खाना थी मार दे असस दुई त्राई घर ना एक ही घर नथी मारा जण गुरुद्वारा थी स्वतः कथी मास्टर बैंकाळे किना फौजी कोई लावड़े ध्यान तरीकाले जति पूरा गौ थे रेंडा है तो पटवार खाना तो धर्मेंद्र शर्मा जी मेरे दिमाग में थी एक पुरुषों के प्रति जो थी ना मेरे अंदर नफरत भरी हुई आओ ये तो ढूंढ दी कौस्तन मुझे कसे भी हाँ बस ये सब वैसे ही होते हैं पुरुष आगे नहीं बढ़ने देते हैं लड़कियों को डांटते होते हैं पिताजी बस सीधी गोई ना से डांटने देने है कि बे तुसे एंटी है आम जीव देनी गाड़ी में मारे बदले ए ना शोरी बनना मतलब कई बात कई गला बोलनी देने है ना वो बेचारे सच्चे थे माँ बाप को क्या करना वो वैसी परिस्थितियां थी तीने ते हिसाब से बोला थे आशा बुझे थी तू नहीं आशा आस्ता खरा ला उसके ना भाई ना तो जाने नहीं देते तब ए जब गौरा थी ना आशा कथी की कदी थी बुनने जंड जब और ऊपर आपक मोने रूनी वगैरह करनी सोना ही ने गांधे विष्णु थी तभी काल बड़े सिंगर जने हाँ जी धर्मेंद्र हाँ जी वो बड़ा अच्छा तरीका थी ने एक शोर उतावड़ी रोंदा तेरी बंसी रे नजारा कैसा होना बड़ी बड़ी गलती सो लगा सब बात न पता तब फिर हाँ थी बस पूरा टाइम ना तो बड़ी स्कूल रे आपने स्टार गाती तरीका इन्हें सुनिया जाचा चुचन गांधी तब मुंह में बोलने थी हिम्मत नहीं आता एक तो पहले मेरा ना आऊँ शक्लें थी नहीं खतरनाक भयंकर से काड़ी तो एक तो पहले काड़ी उजल शक्ल है उजल कण जी के मुंह डाल बनाई मुंह हंग तो नहीं थी बोलूँ ना तब पिताजी आगे बोलू कि कृष्णा अच्छा गाती है भाई था आसन कोर्स गांधी भेजा ही अच्छा जी पहली बार आपने उनके साथ गाया हाँ शुक्रवार तो इन पहले से एक बहुत ही बोला स्टूडियो शम्स हाँ जी तो कभी गाँव में एक गाना नशाबंदी बंद हाँ जी तरीकाल बता की भी थी मुँह जी की बड़ी बात दुई रात ए तुम्हारा ये तो चलो हमारा एक संस्कृति का कल्चरल एक हिस्सा थी ना जान तो खेल के ना तो इन बात है मनोरंजन रोकते साधन नहीं थी मैं तो ना बढ़ावा नहीं ऑनलाइन दिन कि पर मतलब थी तरीका अब तो चलो किसी दौर अब तो बहुत भयंकर विकराल रूप ले लिया इन चीजों ने जिसको हमको बहुत कुछ करना है देव कन्या बड़ा मतलब बहुत कुछ करने को है अब सो ना बेशा थी तो दिन तक है तय प्रोस लाई भाई कि ना कहते ना ठास करो तेरी पहली बार तो तू ही एक जन तू ही पहले सो गीत के में पीने दे मुंह में पीने दे ड्यूटी एक गाना गाते ऐसे मैं सुनना चाहेंगे जो पहला गाना आपने कोरस पे रिकॉर्ड किया कोरस में किए थे मेरे ख्याल में तू मुझे एक कसम याद है ना छेची मामी हो लोड़े बड़ा दिखाती चलेगा हुए जाना जेची मामी हो लुपल बांधी दाची चलेगा हुए जाना जेची मामी हो उछळीलो धारान एक बांगलो पाणा जेची मामी हो बाकी जालो धारान एक बांगलो पाणा आज तो बंगलू ही तरीका शिष्य बंगलू बनाना है ना जी तो ए पहला गाना थी तब दूसरा अपना सोलो सॉन्ग क्या पहला भी नहीं बोली सकता है मुझे याद नहीं आकाशवाणी तो बड़ कोई मुँह लागी भाई शो ऊपर ऊपर की रिकॉर्डिंग है
इतने क्योंकि बार बार रिकॉर्डिंग होता हम सुनते हैं आपको शुणा से ऐसे जब भी मतलब धारारी गीत और इतने सालों से सुन अब रहे हैं FM बचपन ये से। जैसी हाँ वाला जी, मुझे नहीं पता एक रोज हाँ जी, इत्तेफाक हाँ है जी ना भी कुल भी प्रोग्राम में जहाँ आकाशवाणी पुरानी रिकॉर्डिंग हाँ है जी, ना तेरे जहाँ ये से। जैसी, हाँ हाँ जी। जी पहला मेरा गीत लाल चिड़िए अच्छा जी। लाल चिड़िए हो लाल चिड़िए आसानों से दे जाना मेरी लाल चिड़िए लाल चिड़िए हो लाल चिड़िए लाल चिड़िए हो लाल चिड़िए आसा चाचा बेजान मेरी लाल चिड़िए आसा चाचा बेजान मेरी लाल चिड़िए। कुल्लूरे जो फोक सॉन्ग्स ही जितने ना जी आपके समय में लिखे गए जो आज के दौर में मतलब मुमला हाउस काल ना कि नुए गाने बड़े कम लाए थे लिखे थे लाल चिड़ी तास कितने वर्जन सुने थे ओ है बता है ना तो मतलब मेरे को भी कहीं कहीं लगता है कोई कोई लगा है जैसे तुस बोलू ना कि भाई तुसे बेटड़ी रिजुनी है दी और पूरे है ना अपने घर ने साए बार है तो इतना जो ऐसे लिखा जब ऐसे लिखा सी कोई गाना लिखा सी जो ऐसे आपको तराशा सी है ना जो एक ओरिजिनलिटी हो और एक जो भाव हो है गाने ना खलता बेजास हो जाए तुसे सो अनुभव के रूंगा एक्सपीरियंस के रूंगा दूसरे कई गाने से हैं कोई एक दुई गान भावरू जो है मतलब कुल्लून तो ज्यादातर झूरी और लामण है ना तो बेटड़ी एक ही धारा ली दूजी धारा में अपने दुखड़े गा थी कई बार कोई बेवाज लानी है ना जी एंड एक गाना सुना तो मेरे बचपन यादियां सी मेरी बड़ी बार याद से आंबल सा एक अलग है पढ़ू तो इंटरव्यू के तो बचपन के लिए याद मेरा मैं बोलना कि हाँ ना जन सार माने मेरे मुंह में हाँ चढ़ी से सीढ़ी है हाँ जी क्योंकि मतलब एक होता जी चलना हम रेंगे हैं मैं रेंगी हूँ रेंग के चली हूँ तो मुझे पता है रास्ते में कहने गट्टे चुबसी कहने कुंडे चुबसी कहने माटे दूर लागा सा कहने तुस बोरी पूरी रगड़िया लोछड़े निकला ही कहने तुस छाड़ो पड़ा सी सिर्फ मुंह में पता एक ऐसा बहुत खूबसूरत लिख रहे हैं आप किसी ड्राइंग रूम में बैठ के पहाड़ में किसी लॉज में आप लिख रहे हो देव कन्या के बारे में लिख रही हूँ मैं कि उसने सुंदर सा खूबसूरत सा पट्टू डाला है डाटू डाला है वो बहुत खूबसूरत है रेड सेब की तरह उसके ये है गाल बड़ा अच्छा लगता है मुंह में पता है लाल गाल कहने जब पिठी सार पेटी थोड़ा चढ़ा सी ना तू ही मौने हाँ जी जब कहने लाल गाल है सब मुंह में पता है शॉली झूठी शॉली के है बहुत लाओ ना कहना झूठी शॉली के कहने तू इन शाय ने या बुमणी ने सो काजल के रसी था सो काजल लागा सा हाँ जी मुंह में पता मैं ही रहती सो टाइम ऐसे भी आप के रसी काजल दिलाने देंगे पूरी लागा हाँ जी तो टेंडा वाला सारा ये वक्त मतलब सीक्वेंस वाइज है तासे अचानक लगा उस ढूंढने में अगर कोई चाहो तो मतलब एक तरतीब वाइज सुनान दी लागनो ना बचपन लिए हाँ जी नहीं ऑब्वियसली बहुत सारी बातें हैं जो एक बोला है ना एक शौकड़ा सा गिरा एक गाना में मेरे से हिक फुकिया अगलो जानी लोबनी इतना से खाना लो गा के हो जाए बोल जानो अब पहले एक महिलाओं पर इस वक्त जो महिलाओं की बात है एक महिला की व्यथा देखो आप बहुत कई विधाएं गाती हैं ये भी एक उसमें से एक विधा नीली चिड़ी बना शोंगड़ू भरुआ मिंजे हायो गे शोंगड़ू भरुआ मिंजे एक भी खाई बना घरेर केले झिंगटे ना दूजी भी खायोगे टोले कुए आयोगे लोकप्रिय निजे ओ फिर भी गिरिया शुड़े लोकप्रिय बोना ओ मेरी केलीरा भोरुना ओ दूजी भी खायोगे टोले कुए आयोगे निंदेलो नीली चिड़ी बोना शोंगड़ू भरुआ मिंजे एक ता खाई बोला घर झिंगटे दूजी खाई टोले
अब जवानी में ना नींद कितनी प्यारी हो हाँ जी। आ सब पता नहीं थी दिशा के ना की चीज हो और काले बोले ना बच्चे हम स्कूल से आए हैं हम थक गए, थके हुए हैं हम लोग आ सब तो पता नहीं जो एक कौम खत्म हुआ दूसरा शुरू आराम की चीज हमारी डिक्शनरी में तो आराम ना हमारी कोई चीज नहीं कहती तो आस्ता एंडा दौर भाल देना तो इन एंडे लोकगीत ना एक इन बैलेंस तबे तू संडे गीत लिख सका सी ना जुड़िए सो हेरुदा जी बिल्कुल बिल्कुल तो एज लाइक ना ऑनलाइन दस्ती एक लोकगीत गीत लिख उसमें धर्मेंद्र शर्मा जी ने गाया तो इन कोर्स का धारता पांधे बेशी लालिए लाल दे जुटुरा शारलो जुटुरा शारा लाली लाड़िए लाल दे जुटुरा शारलो सुपकु होंडा लालिए संगे लांदी गलारा लारालो गलारा लारा लाली लाड़िए संगे लांदी गलारा लारालो इकड़ू फूकिए आगे जाड़े नी दिल ने लाना सखाड़लो लाना सखाड़ा लाली लाड़िए दिल ने लाना सखाड़लो उचिता नहीं बसना लालिए उची होंदा बेहत पाड़लो बेहत पाड़ा लाली लाड़िए उची होंदा बेहत पाड़लो नारता पांधे बेशी लालिए लाल दे जुटुरा शारलो अब जंडा लोग कबू ना ट्रेडिशनल अब तो मैं एंड बोला हूँ तब लिख सकता जब मैं सो जिंदगी जी हाँ जी टिकड़ू फुकिया गुजारनी दिल नहीं लाना सका और प्यार की लिरिक्स सी है ना लोग बोला सी भाई आसरे पहाड़ी ने कम नहीं हुआ था आसरी बोली ने कम नहीं हुआ था इतना कम हुआ था तुझसे मतलब आजकल तो टाइम अलग है इंस्टाग्राम फेसबुक सोशल मीडिया लेकिन जो असली कौम किरनु वाले सी जने तुसे सी बाकी धर्मेंद्र शर्मा जी सी जुनी बड़े बारे गाने लिखे थे गाए थे तुसे भी सी होर भी सी दुई त्राई आसरे कुल्लू ने जो दौर तुसे जीवदा और आज का जो टाइम है ना पहले तो तुझसे समझ मतलब जितने भी तुझसे इतने सालन और गाना गाए थोड़ा जा एक होना तुझसे आगे डेटा दे भाई मैं इतने गाने गाए थी है ना कैसे इतनी थी मेरी कैस्ट आता इंडिविजुअल तसी चुनो मेरे ख्याल आधा कर दर्जन बाकी जे जंडे कमांड से आसरे छोटे छोटे नजे जितने भी आवाज हिमाचल गायक से ना शूरिया थे उनके लिए थोड़े रैपर भेजनु जरूर ना तो बाकी होती कौसकी एब्जेंट बलवीर ठाकुर जी हुए धर्मेंद्र शर्मा जी हुए थे तदिकाल के गायक थी तो एब्जेंट जब हम रेडियो में गाती तो तदिकाल जन हेतराम तनवर जी शांति बिष्ट जी देखो मेरा सौभाग्य तनवर जैसे लोगों और गंभीर देवी जी मतलब असंग मंच साझा किए मैं मतलब बड़ी मुंह लगा कि हाँ शायद बड़ी वाली किस्मत आई बोलूं आऊं कि इतने उत्सव ले मुंह चाहे संघर्ष इतने बड़े लोगों के साथ संघर्ष सही तो मतलब इन आसानी दिए भी मेरे मुंह जने तो इन बार आस जने हिमाचल बाहर नोटे प्रोग्राम देंदे या होते कुछ काफी जे पहल के सैगल गुरुजी हाँ जी सैगल आकाशवाणी जने रोशनी शर्मा जी रोशनी देवी जी हाँ उनका तो हमने तो बहुत नाम सुना है मिलने का सौभाग्य बात तो मैं मतलब मंच साझा करती ज्वाला प्रसाद जी और अक्षर सिंह जी हुए तो इन जने जितने भी सी एव जना स्टूडियो में ज्यादातर आसरे तो मिलना हुआ जने एसटी कश्यप गुरुजी तो गाना ना एक सिर्फ गाना नहीं थी गाना नहीं होता थी गाने पहले सारा जब अनपढ़ता थी उस दौरान वो साहित्य ही होता था मौखिक साहित्य ही होता था उसमें आपकी घटनाएं जो समाज में घटित होती है या प्रेम प्रसंग होते थे या आपका सौंदर्य बोध जिसमें होता है अलंकार हुई उपमा हुई राग देखो आप जो हमारे जो शास्त्रीय संगीत के राग है उनको थोड़ी पता था उसको कौन सा राग है कौन सी इसमें मिश्रित राग है कि शुद्ध राग है कि कौन सा थाट है नहीं पता थी औज बाड़ा कैसे औज हाँ वैसा अपने गीत तरीका बना ना औज सोचा हाँ अच्छा ये तो पहाड़ी राग पहाड़ी सा ये तो राग यमुना सा ये तो डिम्पला सीन सा औज के टाइम में लगा सा पता कि अच्छा ऐसा होता तू ही ना है ऐसा होता तू ही ना तरीका तो पता नहीं क्यों था जरा
कितनी अच्छी अच्छी मतलब खूबसूरत रचनाएं सीधे जन तारा लाड़ी और की डेटन ते इरा तारा लाड़ी रे अति क्राइस ना एवे कितने ऑस्कर के वर्जन नोशन अलग आए। हाँ जी। शुरू एक गीत बड़ा अच्छा लगा सुन देना एक गीत लिख सुपने नौठा कुछ नहीं होता सुपने नौठा उड़िए नौठा झूरी रे देशालो एक प्रेमी जो है ना वो सपने में ही आती है उसको प्रेमिका सपने में ही होता है उसकी पूरी कहानी पूरा गीत ताम सपना छूटा था तय लास्ट ही है अच्छा ये तो सपना था पूरा गीत सपने में गाता है वो एक लाइन सुना दो हाँ जी। ओ सुपने नौठा उड़िए नौठा झुरी रे देशालो झुरी रे देशा मनुए नौठा झुरी रे देशालो सुपने नौठा उड़िए नौठा झुरी रे देशालो झुरी रे देशा मनुए नौठा झुरी रे देशालो हथड़ो मेरा ढकिए बोलू पाहुणे बेशालो पाहुणे बेशा मनुए बोलू पाहुणे बेशालो मतलब पूरे सपने में ये होता है कि वे कैसे प्रेमिका वो खुले शीर थोड़े थे लास्ट में जब सुपने चुने था लास्टी झट बेरी रात भी आई झूरी बांकी ये उठिए लाई झट बेरी रात भी आई झूरी बांकी ये उठिए लाई कौसुबे लिखनु पतेरी नौठी कोणी परे देशालो परे देशा मनुए नौठी कोणी परे देशालो एक और बड़ा खूबसूरत एक शब्द है ना ठंडड़ी बागेरी नाई दी खुले साड़ी दी केशालो साड़ी दी केशा मनुए खुले साड़ी दी केशालो ये गाना आपने लिखा था। हाँ जी हाँ जी है ना। अब मुझे एक इसी विषय पर गल कहनी हम ना तुसे इतने सारे गाने लिखे दे कैसेट बनी हुई है अभी हाल फिलहाल मैं ये गाना एक तरह का नया वर्जन भी सुनू ये गाने ना भाई मत जीवानी और थोड़ी सिंपल सी बात ना गीतों को तोड़ो मरोड़ो बता हाँ, गीतों को तोड़ो सही है जब आप गाना लिखते हैं है ना जब आप गाना लिखते हैं और आपने गाना गाया कोई सिंगर है जिसने सुना और वो लोग पता नहीं करते हैं कि ये गाना किसने लिखा क्योंकि वो ही गलत गाते हैं नहीं लेकिन आपका ओरिजिनल गाना था तो सन कोई परमिशन लिया सी ओ की बोलना है पर ये मैं जरूर कहना चाहूंगी कि देखो गीत ना मैं यहाँ पर थोड़ा सा मतलब इमोशनल से भी गीत ना मेरे जितने भी गीत हैं सबके लिए मेरे लिए के लिए नहीं सबके लिए गीत मतलब एक औलाद की तरह होते हैं वो हमने जिए होते हैं उसको कैसे गीत एकदम इतनी गिर गाँव में इतनी गिर गीत बनना नहीं होता पता नहीं कितने समय प्रोसेस चला होता है उसका एवजन एक बीतने काटी में भी गलना एक गीत तो मेरा शायद कुल भी इसमें विदाई के गीत बहुत कम है क्योंकि हम कांगड़ा के ही संस्कार गीत हम कांगड़ा के गाते हैं ज्यादातर तो एक गीत लिखो थी मैं उड़ी ताली मेरे बापुआ तेरे कोल्हारी चिड़ी लो उड़ी ताली मेरे बापुआ तेरे कोल्हारी चिड़ी लो रोक पाड़ की बापुआ कदी हटना फिरी लो रोक पाड़ की बापुआ कदी हटना फिरी लो उड़ी ताली मेरे बापुआ तेरे कोल्हारी चिड़ी लो मतलब एक बेटी जब विदा होती है अब देखो उसको एक देहरी होती है अब देहरी जब तक उसका कन्यादान नहीं होता है देहरी इससे पहले तब तक होती है वो मायके की एक जीवन जियो तो मेरी तरह बड़ी उम्र में आके एक उम्र का एक अरसा जिया होता है उन्होंने मायके में उसके बाद
भाई पीठ में उठाते उस देरी को लांग लेते हैं तो उसका जीवन बदल जाता है। लेकिन वो बेटी बेटी वैसे ही रहती है, लेकिन उसका घर, उसका परिवार, उसकी भावनाएं, उसका सब कुछ बदल जाता है। मैं बोलती हूँ कि इतना मुश्किल होता है एक बेटी के लिए, बहुत ही ज्यादा। मतलब छोटे में बोलते हैं पिताजी ना, तू बोला थी बात हुआ, तू नहीं कोस्ती बेदेंगे रीत जुगरी थोड़ी है, पालू अपने गजेंगे, झूठे हुए तेरे बचन बापुआ, काली बादड़ी घेरी लो। और जब विदा होती है वो बोलती है घोड़ा बाजा लो बाजगी हो, नहीं सुनी लोड़ी ले रही लो। मैं इतने जोर से चीखना चाहती हूँ। अब आज तो सब कुछ नाटक हो गया है, शादियां, संस्कार सब कुछ दिखावे के रह गए हैं। मतलब सब कोई फोटो खींचने के चक्कर में होती है। मंदिर जाते हैं तो वहां भी फोटो खींचने के चक्कर में रहते हैं, भगवान पीछे पीठ के पीछे होते हैं, लेकिन हम लोग फोटो खींच रहे होते हैं। पता नहीं कौन सा दौर ये चला है, बीत जाएगा, लौट रहा है, ऐसा नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोगों को प्रयास तो करने ही पड़ेंगे। देखते तो ये जो गीत है ना, ये इतने इजी नहीं है। ये गीत लिखा मैंने एक मतलब एक होता है, ये सारी बेटियों को अपने माँ बाप से ज्यादा इमोशनल ना। मैं कई बार एक बेटी का गीत गाती थी ना, मैं जनाऊं सुना सा, और मतलब जो ये हुआ था, देखो महानाटी हुई थी, उसकी भी कविता लिखी थी मैंने। हम लोग कितने संवेदनशील होते हैं किसी भी रिलेशनशिप को लेके, चाहे पेरेंट्स के साथ, भाइयों के साथ, है ना, अपनी अपनी संस्कृति के साथ, अपने जिस गांव में रहते हैं हम, जहाँ पले बड़े होते हैं, है ना। और मुझे लगता है कि हाँ, बेटियां ज्यादा सेंसिटिव होती हैं। बिल्कुल। जैसे आप कह रही है ना कि जो को जीते शील ब्योह गौररिया ना, जब जब तेऊ केजा सी छोरी ना, तो एक अटैचमेंट होते तो सही कि भाई हर चीज ऐसो शीला जुनी पैदा चटनी पिसा थी, ऐसा ओखड़ा जाम सो देरी लंगा ही ना। हाँ जी। उन मेरे भाइयों के लिए, सबकी बेटियों के भाइयों के लिए, उनके लिए वो उसका तीन लगा कि अब हुई है दुनिया से। अब लेकिन बेटियां पूरी ता उम्र मायका होती है। अपना तो बुझते समूह के किरना चार एग्यू के लिए पे कि निकलो डूबे, तीन लोड़ती खरजे गौर बनाऊं, तीन लोड़ती अंडे केरू, तीन लोड़ती खरजे फसल उगाई, तीन बच्चे लोड़ती थे बांझी बुंझू आगे निकले। बेटी पूरी जिंदगी मायका होती है, पूरी जिंदगी। लेकिन उसको मुझे लगता है कि बेटियां कह ही नहीं पाती हैं। मैं कह पा रही हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। मैं गीतों में कह रही हूँ, मैं अपनी कविताओं में कह रही हूँ, बेटियां बोलती ही नहीं है। मैं कह रही हूँ कि मैंने बोला ही नहीं, मेरे मायके वालों को तो पता ही नहीं होना कृष्ण ठाकुर कौन है। जैसे आप बात कर रहे हैं कि आजकल उपरापन ज्यादा है ना, गहराई नहीं कोई जानता है ना। आगे जब जैसे आप गाने लिखने की जर्नी की बात कर रहे थे, चाहे वो बेटियों वाला गाना है ना, कि भाई जब मैं मतलब आप तुझे गाना लिखो ना, कितने इमोशंस थे उसमें ना। जब कोई हो रही है, इसे साहित्यिक चोरी कहा जाता है वैसे, है ना। जब कोई हो रही गाओ है ना, लोग का इतने जिम्मेदार भी नहीं आती, कोई तो गाने गाना लाया होना ना, चलो ठीक है, उसमें इतनी क्रिएटिविटी नहीं थी, उसने कहीं से गाना लिया, मुझे रिलीज करना है। लेकिन आप लोगों ने तो उसे सजीवदा है ना, जब गा सी ना अपना पे रोड़ा है, अपना पे याद है जहाँ बेटी भी पालकी जो तुसे ले दे दस्ते ना कि भाई जब रोक भाई पापा जी रोको मेरी पालकी को, है ना, रोक लो। अब मैं दूसरे गोत्र में जाऊंगी, मैं वो नहीं आऊंगी भी तो छुड़ोल लो ये मुंबई भाई छोड़ देते हैं जिसको। अगर मैं लौट के भी आऊंगी तो मैं बेटी नहीं कहलाऊंगी। थोड़ी दी सब होना है। अगर उस मायके में आती भी है, वो इतना बुरा शब्द है। देखो मेरी एक कविता कहानी आपने छावरा जो आप ही ने छापी थी, देखो वो भी एक वही उसी दौर की कहानी है, वो भी और सच्ची घटना है ये चीजें। तो बोला था कि गीत जो है ना, ये एक गर्भ में माँ तो बच्चे को तो 9 महीने रखती है, लेकिन गीत पता नहीं कितने महीनों मतलब एक लेखक जो है वो रखता है, फिर उसको इमेजिन करता है, फिर उसके बाद ही जाके गीत बनते हैं। बड़े बड़ी ऐसी एक में स्टोरन लिखू से गाना तो स्टोरन एक बोतलू लंप आस्ते नहीं रहे जिंदगी जी बिजली ताई बड़ी बात है ना, आस्ते निकालो बोतलू तेल भी खत्म होती, ताले पानी पाना पहले तो तेल जाओ तो वो बोतलू लंप बड़ी बात ना आसे गिठरी ऑगिन भी मतलब तरीका पौड़ा थी तेने एबी तो एक स्लीपर स्टोर थी और ना जी हमें जैसे भी होना ही ना तो बेसिक तंग के ने आ स्टोर ना कि मैं तो क्लिक सकी। अच्छा पहले एवास ना गाने की अलग अलग विधा पे निकल के मैं ना कुल्लून लालड़ी हुआ, भावरू, लामण, झूरी,
दो है अलग अलग हाँ जी तो सारी विधारे बारे नास अलग अलग और की फर्क सैतान मतलब कई औस के टाइम जो सुन देला है गान देला है ना मतलब आसरे जन तुस बोलू कि जन जड़ा से टाइम से आगे जब तुसे जानू मतलब कि क्लासिकल है ना आसरा गाना पूरी कैटेगरी में बेचता है ना पर आसरी जो अपने पहाड़ान भी सा ना अलग अलग विधारे दैत गासिया से गाने बस इन्हें सभी विधारे बारे में थोड़ा थोड़ा है ना एक एंडा विषय सा हाँ जी बहुत ही बड़ा ब्रीद विषय है जो जे मेरी जिंदगी है ना ऐसा एक अंडी जंडा उसने एक बार ये ग्रोलू रोंगार ग्रोलू असं ना ग्रोलू छक फुटा है ना तो रोंग के दूर बिखरा ही हाँ जी तो ते चित्र मित्र रोंगा है मेरी जिंदगी भी क्योंकि दिशा नहीं थी था सो सब किस के रूम में मतलब पूरा भी बुणी जिकड़ भी बुणे फाड़ी भी बुणी सुल्कू भी जाए फुलाड़े पोटो भी बुणे और भी चलाऊ माउंटेनियरिंग भी हुए माउंटेनियरिंग भी केरी खेले भी नौचे भी गाए भी मतलब की जे हाँ मतलब जे छूटा फिल्मा भी केरी एक्टिंग भी केरी आकाशवाणी भी गाओ दूरदर्शन भी गाओ मतलब सब किस के उधर कृष्णा फाड़ी भी तू इतराई है मैं भी केरी की बे दिशा नहीं मेरी एक जन एक और मानो सामने पता थे लक्ष्य ऐसा आशा पता नहीं थे मुझे जे सुविधा में सौ के ए हुआ सौ ए तेंडिए सासरी है लोक संस्कृति भी ए बड़ा मुश्किल से आसे बहुत रूपा देखे ले चर्चा कर लेना ए भी मतलब पूरा के तर दूसरा एपिसोड तो दूसरे कई एपिसोड बनने देवे पर हम तो हल्का हल्का 10-9 दिन जे आजकल परंपरा हाँ बेहतरी ज्ञानी नहीं थी क्योंकि संगीत एक ऐसी चीज था आसर जे लोग खासकर लोक संगीत था ना इतना मासूम लोक संगीत इतना मासूम इतना भोला इतना भावुक इतना गहरा मतलब समुद्र से गहरा आकाश से ऊपर मतलब इतना बृहद है हमारा जे लोक संगीत का जहाँ का जोखे जोखे मानुसी तोके तोके तेंडा लोक जोखे आसे ओके नगर सी मारे के तरीक बोली सो हमारा लोक बंजार जाले ते तोके सी तीनेरी बोली सो तीनारा लोक आजकल आसे मिक्स एवजन हाँ सा पूरे हिमाचल में घूमी है तो मैं लोक गीत ना शब्द किस लागे इसके दी थोड़ा पाओ ना समृद्ध के भाषा तो मतलब अब हिमाचल कुल्लूरी के लिए गल कह सकता हूँ एक तरीके मुँह तो से शिमले री अलग गल दसनी सिरमौर री अलग दसनी कांगड़े री अलग दसनी मंडी अपने आप ने एक बड़ा अहमियत रचा और रस्ता कुछ है ना पर कुल्लूरी के लिए भी गल दसनो कितनी भी दार उसे नाटी सिम पर जन आसरा अनिबद्ध जगह है इनकी जना भोंगरू गीत भी होती तत्काल जने एक इसमें याद है संग एक गाना भी हो रहा है भावरू गाइए दसी तत्तर बार अच्छा तो जने अब तत्काल के अनिबद्ध बड़े भारी गीत सी जन अब कई अब गाने मुश्किल होने जने लोग कैसे नहीं थे मेरे लोक गीत कुछ भी नहीं है मेरे लोक गीत कुछ खेतों में खेलते हैं कुछ पेड़ों पे चढ़ते हैं कुछ प्लॉज आड़ा सी मेरे लोक गीत जैसी किस स्कूलन खेली ऐसी किस चेतन हौला सी वही मेरे लोक गीत है वही मासूम और वही बोले कहीं हार्ड भी है पहाड़ की तरह ऐसे भी गीत है मेरे तो मतलब ते ये जो लोक गीत थी ना ऐसी और मतलब जे सीधे लोग के अंदर जा सी जे हुई मेरी ज्यादातर भावना प्रधान होती गण मीठा बड़ा लगता कई गीत है ना जो गीत सभी तो से लिखुदा मीठा बड़ा लगता स्टूडियो ने लिखे जने इन संग एक शोर सा संग कपिल शर्मा तीन है ते हंगा से मिली लिखुदा ना गीत त तू न जने जे अनिबद्ध गायन थी तरीका लास्ट जे गोरा सुना थी एक गीत सुना समझे ए तास मैं थोड़े मुंह से आसम तालन गाने री आदत पर जे सती ने सुनू थी मेरे कोन गुंजा हते ना ताल बत्ती बत्ती मात्र नाट्य मारे 16 मात्र नाट्य सो अलग आवाज बता है ना आरु शाडे ताल एक तो बता तुसे गाना मंडा गोटी होला रेणिये आरु शाडे रानी राजे लुटी हो रानी ओ रानी राजे लुटी आरुषार मतलब मुक्तक दे और के साहित्य के उसमें बोलेंगे मुक्तक भावरू भी मारे मुक्तक ही है
और ऐसे बोले ना भौरू ना सी ना बाकी मुक्त की है ये टेंडा एक और गीत सा ठाणेदार रामुणशी आडे बोला ठाणेदार रामुणशी जोडे बोला पोलेडे मारुलो ठाणेदार रामुणशी तो मतलब उन जरा मेन ताल नहीं होंगे और जहाँ तालन भी गा सकती नहीं तो पता है शब्द पढ़े कोई से खींचने त्रीने पढ़े कोई से छुटके पढ़े के नहीं कोई से लोग पढ़े के नहीं पता है वे नहीं बात तभी काफी एंडे गाने तब एंडे से असरे भोंरू भी किसी को उससे बेरे रसी किसी को लोग में बेरे अब तो से नैनी है तो से मंडी है साम जे स्नूर बैली से ना बदार बैली स्नूर बैली एक त्रे लोमे तो के भोंरू भाई मैं तो एक बार नोट किया तीन शादी तो के तीन तो लोक संस्कृति प्रतियोगिता दी जजमेंट की शादी थी मैं तो तीन आगे नहीं आप जोड़े मैंने भाई आज से किधर कलाकार आज तो तू सागे जीरो सी अंडे शोंगे तीन रे मेरी आती है अंडे भाई तीन रे भोंरू ते नैनिया बड़े बारी दे तो तेंडे ऐसे आसरे भोंरू दो है नैनी तेन बाद तेन ओसी बेरे रे लामण बामणू सी एक है पर की पे बोले सासी मान लगे जने बोलर शब्द थोड़ा दे शब्द से उइरा फर्क पड़ा सा जने गाने में तो तेंडे उइरा इतने तरह फर्क तो और कोई ज्यादा फर्क नहीं था मेरा बहुत इतनी विधाएं थी एव जने जब नाटी चला सा जने एक गाँव जिसमें जने ओ ऋषि मुनि उतरे कोठे भोणा ओ देवा देवीरा प्यारा भोणा ओ देवा देवीरा प्यारा लो पाणी जायरू हीरा बोला बागेरे कैंडी चोकिलो ओ देशी भी बोला कोळुराय हाय हो देवा दाणियाने अधिक डोलू रे पाणियाना ओ भारू रामा तो मतलब उन बात क्योंकि आसर जे समाज था ना हिमाचल बता देवभूमि बोला है भैया ना पर आसर जे मेन समाज गुमा हा सर देव इर्द गिर्द सारा आज की डेट ना हमारे गृहिरा हमारे देशाला प्रमुख सी देव देखते आसे तीन साजे बोले तास्ते हिसाब चलाई तीन सत्राड़े बोले तास्ते हिसाब चलाई तीन तीथे बोले तास्ते हिसाब चलाई तो आसरा के कोई एक नहीं होती एक टाइम होती कि इसे भी खूबसूरत कोई ग्रान है ना तो देव मंदिर हाँ क्योंकि गौर थी सिर्फ रेजुल कुछ थोड़े गौर भी नहीं बनाते थी नहीं थी बनाते थी पहले ऐसे वो ना लोग का जने भाई संपन्न हुआ था तब डोटा क्या हुआ था तब बनते ही साहब है लेकिन एक हमारे टाइम में भी सिर्फ इन बांका कोई चढ़ना था देवर मंदिर चाहे सो सेरिन होला चाहे सो ग्राहन होला तो एक देवर मंदिर होती आश्रय गीत भी तंडे चली थी संस्कृति जंडी जंडी चली तंडे तंडे आश्रय गीत भी बने थे आगे तो ते हिसाब है आशा अगर हमारे संस्कृति चली अब जाचा भी देवर होती अब जाचा भी जब लोग से न चाहता संगे संगे तो गीत भी मारे तंडे बने थे आगे तो एव जैसे नाटी भी गल एव जन नाटी सी ना सिर्फ कितनी विधाएं थी भारत से दिन पहले और सासरा नाटी अगर कुल भी नाटी है नहीं ना से एव तो चलने वे ट्रेंड है ना कि हमारे ना कई चीजें ऐसे पैटर्न सेट कर दिए ही कि भाई एंड है होना जी एक नाटी एंड है जो सब तोल दे तक नहीं आती हाँ जी झंडे एक आज से कई किस्में अलग अलग एक बिल्कुल खुली नाटी ससरे लॉस की देखेंगे आप तो उसमें ऐसा सोना तो धरती हो देखता तू दे
देशाशू देखता तू देशाशू तिने भेटली येत राखेला होत केरासी जण आसरच्या रस्त्याची ती सारी ये विदा आहे ए वेणा ना गिर्शुवात गिर्शुन रस्त्यावर त्रास नव्हता ही ना तर तू इन भी तंडा हा तू इन होत थरा भी आसर जण नाटी रस तू होत डोकणारा अलग विदासी जणी तर एवे जी आसरी आजकल प्रतियोगिताएं री नाटी ऐसी आजकल तो बस 5 मिनट नाटी करा आसरी कुल भी नाटी हो ही नहीं सकती आज की रिटर्न हाउ भी कुल्लूरी साहित्य अकादमी मेंबर है कुल्लूरी तरफ है ना कि कुल्लू के कल्चर के बारे में बहुत बहुत बधाई आप बच्चे मेरे को तो थोड़ा हाँ नहीं अभी इसी कुछ समय हुआ डिक्लेयर होके तो जब आज जा सी ना कोई एक बार मैं किसी ऑफिसर से मैंने ऐसे बात की थी कि भाई कुल्लू में ये प्रोग्राम है तो आपको हमारे लोक कलाकार जो है जो अपनी विधाओं में पारंगत हैं उन्हें स्थान देना चाहिए तो उनका जवाब था जी लोग लगा हौसकाल हल्का फुल्का जो होता है लोगों को वही अच्छा लगता है मैंने कहा हम और आप जैसे लोग किस लिए हैं हमें अगर ऐसे अपने मतलब फील्डर एक्सपर्ट्स ही या चलो मैं ये नहीं बोलूंगी कि हम बहुत अनुभवी हैं या लेकिन हाँ अनुभव इस है हमारे पास देविका आपकी बात को काट रही हूँ संगीत में जो है ना पारंगत होना श्री कृष्ण भगवान भी पारंगत नहीं थे वो तो आदि म्यूजिशियन है ना वो भी पारंगत नहीं थे हम कौन से थे लेकिन कुछ जो जानता है जो उस चीज को उसने आज के समय में अगर हम शिकायत कर रहे हैं लोगों से ना जैसे आपने बोला कि अच्छे लोग पीछे छोड़ देते हैं क्योंकि उनका अपना एक उसका स्वाभिमान है ना स्वाभिमान है सेल्फ रिस्पेक्ट है अपनी जब सामने वाला इंसान समझ नहीं रहा है जिसे वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है उसे लगता है कि मैं किसी पंजाबी सिंगर को बैठा दूं आप जो इनके जो फीस को लेके सबसे बड़ा वो इशू है और उनको स्थान देने को लेके कि भैया आपको कितना टाइम जैसे आपने बोला पहाड़ी नाटी आप 5 मिनट में नहीं कर सकते भाई कुल्लू नाटी नहीं करी सकते कितनी तरह रे विदासी एक राग नहीं होता है ना लालड़ी विदाएं देखो आप पूरी रात हाँ जी तो ये जरूरी मुद्दे सी ना जो आसरे कल्चरन सी है ना तो मेरे को लगता है ये प्रोपेगेट करनी पड़ेगी हमें दोबारा से करनी पड़ेगी अब आज के टाइम में चलो हाँ पहले हम गरारी चाचा थी है ना आज के टाइम पे आप लोगों को ऐसे अब मास मीडिया के थ्रू जाना पड़ेगा है ना जो हमारे एक्सपर्ट्स या एक्सपर्ट्स है ना मैं मतलब एक बात की तो मेरे को वही आपसे मतलब मैं मेरी बड़ी बहन की तरह हमेशा शिकायत के रहा कि तुझे इतने गाने लिखे दे एक पुस्तक रूप में आप कब आएगी वो मुंह संग मैं मतलब ऑफ द कैमरा कई बार ढूंढी तू संगे मुंह एक घटना घटी जानी है ना घट के कितना मुश्किल है ना ऐ बोल रेता अंदर पानी तोपने बराबर हुआ मुंह जाने अब जे आज कैस्टा गाइस खत्म हुई सीडियां गाइस खत्म हुई ए कोई किशोर उद्यान फैन सी तीन कैस्टा रखी सी ते तोपी ऐ पढ़ते कट के रिकॉर्ड करते कोई नहीं रोंदी याद किस चीज ना याद सी जवानी वाला ना अब सारे नहीं रोंदे याद आती ए लास्ट में भी करने कट मेरी इस टाइम में पुंज कर किताब पढ़नी थी एक मिल्ला लड़ेरी किताब थी जनी ना तो उजी मेरी एक भौरू और वही किताब थी एक मिथला गुपथारी किताब थी कि वो देशी गीत में ख्याल वॉल्यूम 1 2 के लिए पढ़ते ना क्योंकि शॉर्ट रेट में ज्यादा गीत तो नहीं थे बाकी जी मेरी हिंदी कविताएं अब की एवला उसने सुसमेटना भी हां मैं दूसरी कई मंच पे कविता सुनी थी इतनी अच्छी कविताएं लिखती हैं आप और मुझे कई बार लगा है जो ऐसे अपनी बोली ना जो अगर ऐसे साहित्य लिख ले अगर ऐसे इकट्ठा कर ले कौन से है ना जो ऐसे हमेशा शिकायत भी कर रही बस नहीं कई बार भाई आसरा साहित्य प्रिजर्व नहीं आती या फिर जो गाने सी पुराने है ना जो कॉपीराइटर भी से बस गल के रसी तब ए चीज है ना वे समय बदलूदा है ना तो हाल फिलहाल वीडियोस का जब जमाना हो ना तो सिर्फ किस वीडियो हेरे में ना यूट्यूब पर है कहीं मिले किसी सोशल मीडिया पे तो क्या फर्क लगता है आपको पहले से आज के टाइम में गाने में बिल्कुल अवेयरनेस ना एक बड़ी अच्छी बात मैं बताती हूँ आज चले थी स्टेज से देखो मंच एक ऐसी चीज होती है जो बहुत एक टाइम में हजारों की संख्या से लोग देखते हैं उसका बहुत प्रभाव होता है लोग वैसे भी संगीत का बहुत प्रभाव होता है आप आजादी की लड़ाई से लेकर चलो जितना हम लोग भाषण से प्रभाव नहीं डाल सकते आप जनमानस में तो इन ज्यादा प्रभाव आश्रय गीत ही पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम जी को ले लो उन्होंने जब लास्ट में लगा अंत में उनको ये लगा कि संगीत को लेकर ही जाना पड़ेगा वो भी स्थानीय बोली लेकर हिंदी समझता नहीं था अनपढ़ समाज आजादी की लड़ाई को कैसे समझता वो पर्चे बढ़ते थे तो वो पढ़ नहीं पाते थे तो उन्होंने क्या तरीका अपनाया देखो लोकगीत गाने शुरू कर दिए उससे जाके जन साक्षरता के दौरान में पता नहीं कितने गीत लिखे
मैं भी सुने थे तदिकाल आपके बहुत धर्मेंद्र शर्मा जी भी गाते थे, आप भी धर्मेंद्र गाते शर्मा थे। जी साक्षरता में आने थी हाँ जी। क्योंकि मतलब अधिकार साक्षरता ही नहीं थी, अंधे लोग कैसे थे धर्मेंद्र शर्मा और कृष्ण ठाकुर बाद है और उस माध्यम से फिर लोग साक्षरता की बात रखते थे। हाँ जी। एक सच्चाई है, अब चाहे कहना भी गुजरे पर हाँ जी, सच्चाई है। हाँ जी। तो मतलब इतनी बड़ी अच्छी भूमिका निभाता है लोक संगीत। तो तय बेला बोला था एज ए मेले सी मारे इसको कौन बोलेगा, किसी को तो बोलना पड़ेगा ना, हाँ जी, है ना जी। तब बोलना पड़ेगा तो बोलना पड़ेगा ही उसमें जो जब लोक संस्कृति के बारे में हम करते हैं। एफ से प्राइड ऑफ कुल्लू का ही इनिशिएट लिया। अब तो वो बोला ना से भी केरू आस भी केरू से भी पहले धर्मेंद्र जी और आसनर थी। अब देखो कमर सर थोड़ा इन्हें समझा ही गला है, पर्दे के पीछे बतेरे आते हैं, हाँ मतलब जी। आज की डेट के जो बच्चे हैं ना, पर ऐसा दौर है। पर आजकल है गाने कितने मिलियंस है और मैं बोलती हूँ हाँ जी। व्यूज भी बोले खरीदे जाते हैं। मैं तो नहीं इसकी जानकार। नहीं, चलो मतलब मुझे ऐसे लगता है कि हमारे आज के समय में ना वाहियात चीज़ों को ज़्यादा परोसा जा रहा है और कॉमन मैन जो है, आम आदमी जो है ना, मतलब एक प्रोफेशनलिज्म था जो ना आम आदमी को तो नहीं होती ना समझ, नहीं समझ उसको गाइड करना एक आर्टिस्ट का काम था कि अच्छा क्या है ना, शिव और सुंदर क्या है। बिल्कुल। वो शिव सत्य और क्या सुंदर है? गायब हो गया सत्य है। हमारा हाँ लोक जी। है, सत्य हमारे शब्द हैं, जो सत्य हमारे गीत है, जो सही मायने में खेत में रचे गए हैं। जी, जी। झाड़ुआ मजूरा लो, डेरा तेरा असल देवा लो। में। अब देखो कि कैसे कैसे गीत हमारे श्रम गीत हैं, हाँ जी। लालड़ी गीत हैं, अभी बात करेंगे हम हाँ थोड़ा जी। सा शॉर्ट में इसमें हाँ जी। इसके ऊपर। पर कौन कर रहा है? नहीं ना कर रहे हैं आज की डेट में। अब बोला सुना जने गीत गाने आ रही है कि बड़ी भारी जिम्मेवारी से ना हमारे अब बड़े भारी बड़े बड़े हाँ जी। नाम नहीं मैं लेना चाहूंगी, जितने भी हमारे स्टार बोलते हैं, हाँ जी। सामने एक तरफ से आप नशाबंदी अभियान चला रहे हैं, सामने सब बैठे हुए हैं, जो भी गण्यमान्य व्यक्तित्व जो हाँ मंच जी। सजा होता है वो बैठे हुए हैं। गाना क्या गा रहे हैं? सब नशे पे गा रहे हैं क्योंकि उसमें तालियां बजती है। अब गाना गाऊंगे हम तो तब विशेष उस पे आ जाएगी बात ना। सब ऐसे गा रहे हैं, कौन नहीं गा रहा है? आज से दूसरा सिमिलर था कि एक गीत गा ना, वैसे भी तो गीत हो सकते हैं ना। एक थी ना हाँ गाना थी, बड़ा पुराना गाना, हाँ जाने कुलवीर के इतिहास, एक रफीक जी होते थे, उनके साथ हमने कई गीत ऐसे किए। कुछ उन्होंने मेरे गीत शिमला में किए, मैंने कुलवी में किए उनके। एक थी गाँव दमेंगे, बड़ी पहले गाँव थी गीत, दारू री बोतल मामा गंगा सिंह नारायण, दारू री बोतल मामा गंगा सिंह नारायण, तेरी खोई शेटिया कल मामा गंगा सिंह नारायण, तेरी कोई शेटिया कल मामा गंगा सिंह नारायण। उसमें मैं दारू मतलब क्या होता है उसमें सारी मैंने बताई कि कैसे नाड़ी में गिरते हैं, कैसे बुरे हाल होते हैं घर में, मतलब महिलाओं के साथ झगड़ा करते हैं बच्चों। तो एक ये शेप है। एक आप खुद ही बोल रहे हैं हम मध्य निकाल के बैठेंगे कि बोलते बोतल आपको पीछे और हम लोग इधर से और ₹2 बहा रहे हैं पानी की। क्यों है हमारा ऐसा चरित्र? और मतलब इतना बुरा दौर चल पड़ा आज। मेरा नशाबंदी के खिलाफ उस बचपन से लेकर, जिस बचपन में मेरे यहाँ घर कर लिया कि पुरुष जाति के प्रति मुझे नफरत होने लगी। आज के दौर में तब से लेकर बोल रही हूँ कि नशा छोड़ो। कितने गीत बना इसमें नशाबंदी पे, ओ मत रसते नशरे जांदा, ओ मानुआ मत रसते नशरे जांदा, ओ दाग मते दीवा बेलांदा, ओ मानुआ दाग मते दीवा बेलांदा, शबले मिली जिंदगी खुशी संग निभान, शराब पीने री आदत नहीं भूली है भी पानी, शबले मिली जिंदगी खुशी संग निभानी, नशे पीने री आदत नहीं भूली है भी पानी, शराब बे भूजा सी धंधा, ओ मानू शराब बे भूजा सी धंधा, ओ मत रसते नशरे जांदा, ओ मानू दाग मत दीवा बेलांदा। ये मैं मशहूर उन्हें नहीं लिखे जाते। हाँ जी। ये सच में मैं बोलती थी कि ऐसा प्रभाव होता है, मत करो, धंधा मत बनाओ इस चीज को। एक किसी भी चीज का नशा हर चीज का बुरा है, चाहे आपका
कोई भी चीज नशा बोला तो कोई बे घूमना रहा नशा हो भाई गौर बार त्यागे सिर्फ किसी भाई घूमना अकेला नशा सब एक अनलिमिटेड या तो आप उसमें ही मत पड़ो गृहस्थी में ही मत पड़ो तब संभालना तो पाओ ना बैलेंस तो बनाना पाओ ना सेम टेंडा है ऐसा तो ये जो गीत ना मैं तो तब ले लाई बोल और तो से मशहूर होने दें के लिए समाज के प्रति क्या एक आर्टिस्ट का एक कलाकार की उसकी कोई उत्तरदायित्व तो नहीं है क्या उसको ये नहीं है कि भाई मुझे ये नहीं गाना चाहिए पता है हमारा समाज में ऐसा होता है लेकिन क्या वो मंच से शो करना जरूरी है वीडियोस में आप कितने वीडियोस में आप वो शो कर मशहूर कर जितने भी आज की डेट में जोक्स होते हैं सारे इस पे होते हैं क्यों क्या हम खत्म हो चुके हैं आज की डेट कलाकार की जो जिम्मेदारी है हास्य सबसे मुश्किल विधा है हमने ये सारे या तो हम भाई यार चीजें बोलेंगे या नशे में इसमें करके इतनी हल्की मशहूरी चाहिए हमको समाज जाए बाहर में आज के बच्चों के हालात देखो आप कहाँ जा रहे हैं एक एक औलादे और बच्चे अब कितनी घटनाएं मैं आपको बताऊं तो ये देवकन्या जी हमारे को ना ये करना पड़ेगा हमें नहीं तो ये होगा तभी मैं बोल रही हूँ कि जागना ही पड़ेगा अब वही आएगी तो मंच नहीं छोड़ना है अब बता क्या करना पड़ेगा क्योंकि जीवानी इतनी ना मेरे बोले होंगे ऐतिहासिक भी अभी भी हम नहीं कर सकते कभी ऐसा कि जहाँ जहाँ मौके अवसर होंगे तो जरूर करेंगे हम गीत अभी एक नया गीत करेंगे हम रिकॉर्ड जागना पड़ो जागना जागना पड़ो जागना ओ जागना पड़ो जागना जिम्मेदारी ने निभागना जिम्मेदारी ने निभागना जागना पड़ो जागना मतलब मैंने ये लिया कि आज जो हमारी पुरानी चीज है उसको मत छोड़ो जागना पड़ेगा लौटना तो होगा ये कहानी एनबीटी से छपी है मेरी लौटना ही होगा उसमें मैं यही बातें कह रही हूँ कि जब आज कोदरी रोटी खाती तभी का शर्म बुझती और वो दवाई है ला उसको कोदरा खाना है ना जी हाँ जी पहले के जमाने में कितनी शर्म बुझती बात कोदरी रोटी लाई गौरव नानी भाई माटर गौरव रोती तो बोला गरीब सी है गरीब सी एवॉज की डेट में हाइजीनिक और तरीका रूणी ना से चाहे बजा रोज मटन डूबी रहती तो तू नहीं ताई बोलती है तो रूणी रे धान के आजकल मड थेरेपी मेरी कविता सब भेजना तू सब मड थेरेपी वो सांस तक के ला थेरेपी और लागे दे बोल हमने भी बहुत की हुई है रूणी वो मेंढक आते थे हाथ में टेंशन की बड़ा मजा आता बिल्ली मेंढक एक बार कीड़े खाई थी देना तो सब बोल आजकल बोला से मंत्री है सो जेर उतारता लोग बोल की रूढ़ी बात गला ढूंढ और मेरा तो सब उतरू जेर देना बस यही गीतों में आगे तो बहुत कुछ करना है मुझे जो मैंने लिखे बहुत कुछ किया भी अगर हम सारे गीत तेरी गल बोलूं तो गीतों की विदाई हो लगी और रोज ढूंढना कि और हल्का हल्का दस कर सकते हैं हल्का हल्का दस देना तो ऐसा तो सो आई ना मेरे सगड़ोल फाने वाली गल तो मैं तो नाटी ना हूँ कुछ विदाएं सारे नहीं किसी के दस जेंडे नाटी आस तोले थी ना तो खने बिखरे आसे जेंडे नाटी बोला सी कि वे कला उत्सव इतने बड़े लेवल के भारतवर्ष में मनाया अंतरराष्ट्रीय स्तर के कला उत्सव हो रहे हैं है ना कला उत्सव में कुछ भी करो आप 5 मिनट में नाट्य खत्म कर बाजा बुझो नहीं चाहिए साज नहीं चाहिए डीजे चला और डीजे में भी बेसुरा गा रहे हैं आप सोचो कितने दुख की बात मेरे गीत गा रहे हैं डीजे में बज रहा है और बेसुरा गा रहे हैं और बच्चे नाच रहे हैं उसके बराबर मरण मेरे लिए कोई नहीं हो सकता इतना दुख में जजमेंट दिन जा सकते एंड टाइम लावा से ये चीजें नहीं होनी चाहिए भाई ए वासरी कुलवी नाटी जो पे गलाई आसर जने शुरू न जे ऐसे एक हमारा जो समाज है वो है हमारा स्लो आसर समझ जहन जन आसरी भौगोलिक परिस्थिति ऐसी भाई है रास्ता ठोर मारी नहीं चढ़ सकते आसर डोगला चढ़ना तो ठोर मारी नहीं चढ़ सकते सुले चढ़ना भाई शालिंद लेंदे टेंडे आसर लोग इतनी सी नाटी भी मारते नहीं है बिल्कुल स्लो शुरू ढाई फेर नाटी नगरी वजन तो सुना सही ना बोला सोना ते ढाई है फिर के लागे नगरी जातो तो टेंडी आसरी शुरू न भौरू हाँ जी है ना भौरू तो मैं के दो त्राई भी दत में गाई देनी बनी है तो इन बाद खड़े हाथ खड़ाई भी बोला सी खड़े हाथ भी बोला सी कौन से खड़े हाथ भी बोला सी अलग अलग आप अपने क्षेत्र के अनुसार तो खड़ैत किस चीज की है वो एक युद्ध पहले जमाने में की होती बात आप अपना प्रोटेक्शन की नीति युद्ध कलाएं सिखाई जाती थी जैसे सिख धर्म में भी अब मैं भी सिख धर्म में हूँ तो अब जाके मुझे लगता है कि देखो क्या चीज है सिख धर्म
people. तर त्यांनी असं बी एक थी की वो युद्ध कला उसका ही एक प्रदर्शन है त्यांनी असं हरण असं हास्य है उसका. हाँ जी. उस हास्य को देखा वो होता हास्य. रियाड़ा जैसी चीज होती होती हास्य. चरकटी जैसी चीज होती हास्य. उसको बोलते हास्य. आज से आजकल हल्का फुल्का तो ही हास्य बोल. और गलत यूट्यूब और सोशल मीडिया ने आज लोगों को पता ही नहीं है कि गलत और उनके पास चुनने का ऑप्शन ही नहीं. ये है वो 100 तो व्यंग्य किया जाता था जैसे हमारी मुश्किलें जो हमारे जीवन की है रोज की जो आज के गला हुआ थे ग्रान कोई मुश्किल हुआ थी है ना उसको व्यंग्य संगे प्रेजेंट किया थी करी हाँ ऐसी ऐसी हॉर्न इनकी आती. और मैं भी यही होता था बुढ़ी और गाना तय के ना काम भी चलते स्वांगी ना असे रसी की एक पुरी सालन ते तुंबडे पहले बाणा भाई के ने ए तिने हॉर्न के ने ते तुंबडे लोडी तबे पहले छुटे तिकडे डाणे की बसी प्राणी किनारे की डाणे जे फुटे दे कोट वगैरह होने ते डाणे स्वांग के नेते हैं कई चीजें डाणी स्माई वही स्वांग करने. एक ऐसा स्वांग एक अलग विधा सा टैली खड़ा है. एवे तू एक बड़ा जीवंत उदाहरण देना दूसरा कई गीत सी एक सुनाना. जब मुगलों ने जब आक्रमण किया था पता नहीं है एग्जैक्ट नहीं आती मतलब मैं शुनी सा तो सौला ही था बोल हम जो रे बोला थी तो कि नाना जी गए तीन भी कुछ किस नहीं बोली तो बोला गुरसार दे जाती जनता दिखाल काट नाटो ही बात है ना तो बोलते मुंडी रहते खोपरी होती है बोला गुरसार देते शाबरी लाए और बेटे के दिन मुंडी है तो तदिकाल की गलत नहीं थी. एक गीत सा पूरा सो है तो मैं पूरा के रूप से गीत से कि मैं ऐड भी कर शुनी निकला मैं टप हो डारे दे रे तो पीछे दाचाने जाने की लाड़ी है पीछे दाचाने नारे दे रे तो पीछे दाचाने जाने की लाड़ी है पीछे दाचाने ओ मुगल गाड़ी ने डूके काचाने जाने की लाड़ी है डूके काचाने. तो मतलब अब अपनी बीवी जब वो बाहर जा रहे हैं चाहे वो राजा के युद्ध लड़ने जा रहे हैं कहीं जा रहे अपनी बीवी को अपनी औरत को समझा तू डोर दिए थी चला तू बिडाई अपना पढ़ाई है दाच करा तो भी डोर दिए तू तीचे दाचना जाने की लाड़ी तीचे दाचना वो था वो हमारे नाटी में आया और खड़ा है. हाँ जी. जहाँ तक मेरा इसके और अलग वर्जन हो सकते हैं जो मैंने सुना है जो मैंने किया है कि क्या से भी खड़ा तो कई तो कि ना उस तो इन वाचरणी अब ढीली नाटी एक ये जो ढीली नाट ना किसी एक अनिवद गायन के जिसमें गीत है अब हमने ताल में लाए हैं तो तू इन वाक्य देरी बाद 100 किनारे जैसा जोंग सकनी सो इधर ढाई फेरे उसका अपना ही आनंद है. हाँ तो इन बाद आई तब ढीली नाटी धन्यवाद. भेड़े ता चोड़ू बोला ठुरडू ठुरडू लाड़े चोड़ी शिंगेरी जोड़ी लो शिंगेरी जोड़ी बोला टीका मुलाड़ी लाड़े चोड़ी बोला शिंगेरी जोड़ी लो. ए उयासरी ढीली नाटी तू इन बाद शहरी ढीली नाटी थोड़ी सी और तेज जने ओ हारी डाली है मामणी है मेरी लोड़ी तू थानेरी सेरी हारी डाली है ओ हारी डाली है मामणी है मेरी लोड़ी तू थानेरी सेरी हारी डाली है. ए भी जने उन भी ए सरी मन भी जने माला नृत्य भी उन बाद जने ढीली नाट्य जने एक और दस ओ ढागे ता ढागे नी हो डेना ने ढागे रा
लागे पाथरो कालो पाथरो कालागे नैनु लाडिए ढगे रागे पाथरो कालो ए डिलीना टिनवाद डिलीना टिनवाद जणासरा बांठणा आऊ कोना बेलो गोखड़ू देणे केरे थी होड़े हरिया याद बिसरी होड़े हरिया याद बिसरी भावा रूपिये हो खिला दिए से मेरी भावा रूपिये हो खिली रे खोड़ा मेरी भावा रूपिये हो पोटे रे खोड़ा मेरी भावा रूपिये। देखो कितने खूबसूरत गीत है आजकल की ना गीत रे सामने उठ टांगे सामने तो एक भाई अपनी बहन को बोल मैं यही बात बोलने वाली थी कृष्णा जी। ये पहले अड़े गाने थे ना माँ अपने बेटे से ही विदाई गीत जो तुसे गाओ आपने लिखा हुआ है ना एक भाई का अपनी बहन से ही गाना है ना। आजकल तो प्रेम गीत के नाम पे भी फूहड़ जैसे गीत है बड़े वाली अरे प्रेम गीत री गल बोलूं ना एक गीत है सुनो यार धर्मेंद्र शर्मा जी ने गाया ये गीत। देखो कितनी खूबसूरत चीजें हैं इसमें कैसे वो प्रेमिका को बोल बीच में यादें रही मेरी जानिए यादें रही मेरी जानिए नौठा वक्त रोशिए वक्त रोशिए जोरिए नौठा वक्त रोशिए। मतलब उसमें ऐसा कि बोल नहीं मुझे एग्जैक्ट याद रहा कि एंडा हुआ बोला झूरना एबे हुआ एंडा झूरना जेंडा पट्टू जेंडा बेनी खुशी है लीडा पट्टू जेंडा तो मैं तो बोल से ना पट्टू की सुंदरता ही खुशी से होती है ना। लोभ हुआ लोभ शोभ से बनी बरू पट्टू जेंडा बेनी खुशी है। मतलब तेरे वियोग में ऐसा हो गया मैं मतलब लीडा पट्टू बनवा था कितना अच्छा लिखा है तो इन आगे में पूरा जोड़ू सकी वे कैसे संस्कृति के साथ भी याद ही रही है तेरी वही भी छुड़ गए हम लोग ना याद ही रही मेरी जानी ना भक्त ऋषि है रूप शोभ से बने गुरु पट्टू जेंडा बेनी खुशी है। तो अब देखो ये ऐसे भी गीत लिखे गए ना तो बहु गीत में तो कहानी बड़ी लंबी है। तो तू इन बात जेंडा आसर बांठड़ा में बाद आसर माला नृत्य जेंडा तू तो कई गीत गाय तक सुनो भी पुराने जेंडा आजकल है ओ तेरी संघनी झोका माखा मोरे बहुना तेरी आमा आमा हांगता मोरे बहुना तेरी ओ तेरी संघनी झोका माखा मोरे बहुना तेरी आमा आमा हांगता मोरे बहुना तेरी जे लोंगाड़ी सो मामी से तेरी वैसी जो मामी रे ना करती सो मामी मेरी मेरी मतलब तेरी देवी हाँ मामा आगता सो मामी देखो सीढ़ी ये स्वच्छंद टप्पे एक है ना जनासरी नज्म होती है ना। हाँ जी नज्म की कहानी होती है जब मुक्तक होते हैं वो स्वच्छंद इसमें भी गीत हमारे वैसे हैं। पहली लाइन कोई बिल्कुल निरर्थक होती है अगली लाइन में हम काम पे आते हैं। वैसे हमारे लोक में इतना सुंदर लिखा गया है ना कई पुराने गाने पढ़ा हा उन्होंने जी कई सुना सी पुराने गाने ना खासकर आपके गाने सुनती हूँ या जब कभी आपको मंच पे कविता के तौर पे उनको सुना है मैंने ना तो मतलब हम लाहा सिर्फ होकर ना जो शब्दों का चयन है और जो ऐसे कल्चर निकली है जी गल जड़े मान लो मुँह पट्टू रे बारे में एक्सप्लेन करना है ना। अभी मेरी एक फिल्म भी आई है पट्टू
अरे वाह, फीचर फिल्म है। देखेंगे तो एक पोटू बनाने ना जो एक सिर्फ अस एक पोटू नहीं बुनते है ना, कितने रिश्ते बुना सी, कितनी कविताएं बुना सी, जैसे तुझे कुछ री गल करी है ना, कि हम ना उसको एक मेटाफर के तौर पे, एक प्रतीक के तौर पे अपने रिश्तों में, अपने संस्कृति में, अपने गानों में कैसे बताते हैं, है ना जी। एक धाठो भी जो असला सी तरह की मतलब हा, एक ब्याह दी बेच रीते की मतलब से तरना पूरे भी मेरे अलग अलग वर्जन से मेरे है ना बार जी। बेचना रे तिपुलाना रे क्यों हाँ की जी। बे तिपुलाना एब्जाड हर वक्त बेटड़िया रोनी खेता है हाँ जी। दुपला या कई बीमारी नहीं लागनी है मेरी आमरा ना जावना तो काल फोन देनी थी तू शेफ लाती थी तबे ए पास था ले के ना ते उदे हाँ और जी। के ना तो मतलब थी पूरा काल कि पुलाने भी ऐसे दुई त्राई स्टाइल सी आगे लाना, अलग इधर अलग लाना, उधर एक जन ते शेर ते लाना तो वेंडा हाँ लाना जी। फिर खाले नौतन ते लाना वेंडा लाना हम्म। घोरा बेसी लाना ते वेंडा हाँ जी, लाना हाँ तो जी। ठीक भी असर अलग अलग की नाती जंडे तो ए शब्दरा चयन है ना, यही तो लोक है। अगर आप ये वो शब्दों को अगर आप गीतों में ढालते हैं तो इन बड़ी तो गल है क्यों नहीं, है ना। हम लाहा जो और जैसे जो एक डिटैचमेंट फील करे सी ना उसके गाने जो उसके रस नहीं होता सिंगर सो रस्ते भी नहीं थी कि असे अपने बच्चे पे सौ ज्ञान नहीं दिनों आगे ट्रांसफर नहीं करू सौ भी आसरी एक से बड़ी गल हमें ख्याल और जो खे जा सका थी सो आसरा कल्चर लुक करे बिचा नासरी जाचा नासरे मिले है ना तो भी ऐसे थोड़ा हल्कापन भरू अगर तो भी थोड़े सीरियस रह लेती जने तुसे और जागर जब ऐसे गल के नहीं शुरू गई तुस बोलो कि तुस चौथी क्लास आंती जय मंच अपन जाई गाओ है ना तो खने तुस प्रेरणा मिली आगे आगे करने तेरे जाना ना ए वैसे मंच अपन दे अगर ऐसे सही नहीं लाए दे दसते बच्चे वे इन वाले जनरेशन आवे तीना भी सौ सीखना नहीं आजकल है ना आजकल तो मतलब जब बोले ना प्रोफेशन हाँ लोग बोले थे प्रोफेशन हाँ नहीं बोलते प्रोफेशन हाँ बोलो तुम्हें डव मोड़े हो रहा हाँ जी संगीत को इतना बेचा जा रहा किसी बस संगीत मेरे को मुंह स्टेज अपन दे गाना बस चाहे हाँ आता चाहे ना मुंह में पता नहीं थी मुंह गाना कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता उन लोगों को पूछो जिन्होंने इस गीत को बनाया कैसे उस फिल्म में जो शब्द चाहिए थे कैसे एड्रेस और पता है भी बड़ी बार रिलैक्सेशन हो आप तो फिल्म मेकर हैं आज तो फिर भी रिलैक्सेशन उस वक्त कंप्रोमाइज नहीं करते थे फिल्म बनाने में उनको जो सिचुएशन है फिल्म की वही शब्द चाहिए एक भी लफ्ज आगे पीछे होता तीन बार नहीं ये गीत नहीं चलेगा भाई यहाँ ऐसा शब्द ऐसा होना चाहिए इतना मंथन होता था एक गीत पब्लिक तक जाने के लिए वो निखर के मतलब हीरा बन के बाहर आता था कि अभी तो नहीं गा रहे भी रो पड़े वही तो हम गीत गा रहे हैं रहे ना हुस्न पहाड़ों का क्या गा रहे हैं कोरा कागज ये मतलब उन गीतों के अर्थ तो देखो ना आप हुस्न पहाड़ों का गीत को जब आलाप याद भमरों की कोयल की सबकी गुनगुन हमको सुनाई देती है उन गीतों में तब बने ना वो गीत आसरे पहाड़ी नहीं आसरे कम नहीं आती है ना आज और की जे कंजंड है रटांगरे जो तेड़ू हवा ठंडी तोले सेली जान रटांगरे जो तेड़ू हो ढकी जाना हो तेड़ू झुरी शोभेली दिल खुला कलाना रटांगरे जो तेड़ू आगे देखो हाथी हाथी री गला सिवा की भेदनी कोसी बेदेना हाथी हाथी री गला सिवा की भेदनी कोसी बेदेना तेरा मेरा बोला जुरेना कितनी कोसी ले लेना अब देखो देव देवारा ना ना पोइट्री भी रहा हम अपने राजरी तो मतलब अब देखो ऐसे भी तो गीत हैं अब अपने गीत अब उसमें कई बार तो मेरा अर्थ दस सोता है ना होते तो ही भगवान भाई क्या लिख गया ऐसा तो भैया हमने बाद में साहित्य में पढ़ा है तो पर हमारे गीत भी कम नहीं है ना पर आसे से बुझ स्टैंड आया वे बेदे झंडा कंडा वो बस नोते लूड़ी उठ के लोड़ी बस ओ लोग संगीत झंडी रामपुरी कुल भी नाती सोते से मिक्स झंडे कई गाने से दे देंगे केती शवेरी कलेगी भोरा केती शवेरा चोड़ा हो कि जीरी तेरी कलेगी भोरा कि जीरा तेरा चोड़ा हो अब आगे मतलब विंड टप है कई एक और भी गीत हुई है मैंने कई गीत
ओ ठंडे ही मेरा पानी एक घुट पियो सजना, ठंडे ही मेरा पानी एक घुट पियो सजना। तो मतलब ये आई फिर हमारे जो कि वे ए वजन है बहुत सारे जो इन चीजों को शब्दों को एक दूसरे में इधर उधर लाने वाले कौन है? एक तो हमारे गद्दी, एक हमारे व्यापारी जो पहले पढ़ाओ में होते थे। ऐसे ना गड्डी की सुविधा भाई और सुन के आता और दो तिया तो सुन के गोरा मटे निकाले ना नीचे तो पढ़ाओ शहर है रात से निकाल तो बाद दूसरी तरह जोड़े पानी बोला बैग भीतर पूरा तय पूछ शहर की छूटा थी ते होनी पूरा तब तेंडा है साहब तब से तेंडा उइन भी गीतों में भी वैसा एवलोल के घुरे हैं सारे क्यों है उनके चंबा के साथ बहुत ज्यादा शब्द इधर उधर कई ही जाने एक गीत गाते हैं कैस्ट में तोता जैसी बोली बुला दे हंसा जैसी चाल पर ये मुतारे जाति का प्यारा जपोता सहजनी जी, जाति का प्यारा जपोता सहजनी जी। ठीक है ओ छोलनी छालनी काउते दामुलावाड़ी ढक छोलनी मतलब पूरे गहनों का उसने के छोलनी छालनी कंगनों दामुलावाड़ी है। अब देखो शब्द हमें पता नहीं है वही भी एग्जैक्ट शब्द शायद हम भी मतलब थोड़ा मैं आगे थे सिके रोले शब्द लेकिन देखो कितनी खूबसूरती इन शब्दों में तो तेंडे ऐसे आसरे लोकगीत तेरे भी जो जब हम लोक से बाहर जब आदमी चला जाता है ये मेरा लोक है नगर मेरा लोक सा तो इन बातों शहर रोंदे लागे वहां पर बाहर के भी लोग हैं कुल्लू शहर के भी लोग हैं कांगड़ा के भी मंडी के भी लोग सभी तो वहाँ शब्दों का कोई मंडियाड़ी बोनी कोई कांगड़ी कोई लौड़ी बोनी तो ये संग शब्द मिक्स होंगे कुछ नए गीतों का इजाद हुआ जन मंडी सा देव को और उसकी कहानी है तो कितना सुंदर गीत बनाए हाथा लेंदी लुटकू देव को कच्चा पानी गुरु बिल्कुल तू ये हंगे तू ये साई से गीत बने हमारे और नाटी में आगे हमारे है ना तो इन बात जन आसरे लालड़ी गीत आए लालड़ी का नाचती भी वैसे ही है जन तू इन भी कई गीत आ जाने इसे भारी मनानी में हो हवा ठंडी लानी हो होती हवा हिंदीरा हो हवा ठंडी लानी हो। अब देखो लोग जिनको नहीं पता गीत अगर बाहर देश में भी सुनता थे ओ पारे पहु भी बुरुआ हो और नहरू पानी हो होती हवा हिंदीरा हो पारे नहे और नहरू पानी हो तो इन सनोसना भी तंडा है तो इन लालड़ी आई फिर वो 600 क्रॉस नृत्य जन है उन थोड़े देर और फास्ट मतलब माला नृत्य न वाट टिणकी नाटी आई तो इन बाद आसरे गुप्ती गीत आए तो इन बाद आसरे कि हावड़ी गीत आए और किया मतलब जन ऐसे हावड़ी खेले डियारिन भी खेले सी तो इन बाद लास्ट तब जे मतलब जे विदाई गीत होसी त्याचा तेज तेरे तेरे चल घर जाना चाहिए गीत तो बहुत सी ना ने मतलब भाई एक एंड है और कल फ्रेंड ना ए वो ऐसा लास्ट ए वो ऐसी नाटी की सेक विदा उन बाद भी कई विदा आई थी तो ये लगना पूरे कई मतलब टाइम पर कृष्ण ठाकुर जी आज तो से तुसन पूरी उम्मीद है कि ए जो असली नाट्य विधा सी जो गायन री अलग अलग विद्या सी या शैली सी है ना इन हमने तो कोई संकलित के रत कोई है ना एवे मु लगी कि सही गल है के उदाहरण समेत होना कभी पता नहीं जिंदगी में मेरे एक साके जरूर मतलब मतलब संकलन करना बहुत जरूरी हो गया हुआ है और उससे जरूरी आपको हम मंच पर देखना चाहते हैं है ना ताकि अच्छा गीत संगीत लोग तक लोड़ी पुजू असली लोक संस्कृति के बारे में है ना तो सवे रेडियो नगरा परिषद आने भी असर ए पर्पस थी कि हम तो खैर आप जैसे बड़े बड़े कलाकारों को सुनकर देखकर मंचों पर देखकर बड़े हुए हैं तो असा ते डिफरेंस हवे हेरी सका ही है ना कि भाई की फर्क सा तो मुमलाहा की जो जुनी आसरा प्रोग्राम हेरू है ना शुणू तो तिना थोड़ा लागला पता नहीं कुल्लवी संस्कृति मतलब ये थोड़ा उछल कूद के अलावा भी बहुत कुछ है ना असली संस्कृति में बड़े अच्छे अच्छे गाने हैं बड़े अच्छे अच्छे लोकगीत हैं आपने जो लिख रखे हैं कहीं आपने छुपा रखे हैं आप उन्हें बाहर लाइए मंच पे लाइए है ना
तो चलो कोशिश केरा मतलब है ना तो चलो असली बड़ी बारी असता जणे सो निर्णय बोलस की ना भाई ओ प्रॉपर गा कोटना ने सो असो गा कोट जंडा अगर असे गहराई न जाओ ना उन अगर शोध कार्य एव लागे मैं थी के जने शब्दों का संग्रहण किया था मैंने कम से कम 6-7-8 हज़ार रे करीब शब्द के रेत में इकट्ठे जने सो ताम बिचन तंडा सो घटना हुई एव लाइक सो बीके दी तो इन शायद मुम लागे कि जे असली इन वाली पीढ़ी है ना शब्द हेरी थी हम लागला कि नहीं गीत एक गल सा होर एक गल हो कि जब आगला रास्ता नहीं ना हेरवा तब मान लौटना पड़ा एक कविता मेरी शिखर बेजरो तो सब ए वैसा ना शिखर कोई भी चीज आसे मतलब चढ़ासी जहाँ पे शिखर पूजा ही आज काल भी जे सो बारी मतलब बारी आयती जो संस्कृति इस चीज की अब हमें शिखर पे ए वैसा रास्ता नहीं थे आगे अब क्या होगा लौटना पड़ेगा बिल्कुल सही आना तो धरा नहीं है की तरफ पैदा यहाँ हुए हम लोग बड़े हुए नीचे को बुजुर्ग हो रहे यहाँ आके मिट्टी में ही मिलना लास्ट में ये प्रोसेस है ये मतलब बोलते हैं प्रकृति परिवर्तन जो प्रकृति का नहीं है ना ये सच है तो आज की डेट में भी सोया ये भी लौटेगा लेकिन लौटने के लिए एक विकृत होकर ना लौटे उसके लिए हमको जागना पड़ेगा उसके लिए हमको कुछ करना पड़ेगा अब नए सिरे से जो कुछ एक उपमान है हमारे जो नए बदल रहे हैं बाहर को लोग तवज्जो दे रहे हैं आज की डेट में घोरन है बस बेटड़ी आ गया हो एक चीज औसड़ी के रहा कि अपनी संस्कृति सिखाता अपनी औलाद आवे बाकी संस्कृति सिखाइए आओ मेरी जैसे शोरी जो ठेठ एक मिट्टी में पली रेंगी हुई बच्ची और तब विदेश में जा से केरी ले ऐसे भाषा भूषा गुजारा सीख ही लिया था हमने मतलब वहाँ की तेई देशरी भाषा भी सीख रही अंग्रेजी भी सीख रही है चलो गुजारे लायक अगर बड़ी साहित्यिक भाषा नहीं है तो बोलचाल की तो हमने सीख ही ली लेकिन जो बोलियों में जो लार होती है ना भाषा की जो माँ की लार होती वो नहीं आती है आज की डेट जे गीत तो गा सी मारे से भी है लेकिन एवे आस चले जाचा वे जाना भर जुआन लोभिया जाचा वे जाना हो आमलाई बोल चले जाचा कोई की ओरी गाते चले जाचा वे जाना ते गीत तरह मतलब असं एक नुक्तरी इतरी अहमियत था असे काळा बोले काला बोल रहे एक काळा बोल असे ना एक काला बोल असी काला हुआ अनजान दे काला हड़े तो उसका भाव है मतलब काला एक काला एक नुक्तेरा बड़ा आसर देता ज्यादा नुक्तेरा इतनी अहमियत कुल भी ना और आउरी मात्रे आवाज बोला ऐसे खत्म केरा तो कित को जाना मारी बोली तेरे ए पढ़िया सब उच्चारण में केना तय बोल सो नौवीं पीढ़ी ने एक बार पूछ लो हमको हमारे गीत आप गा रहे हैं बिल्कुल ही उसका अर्थ ही आप बदल दे रहे हैं उन गीतों का गाओ हम नहीं बोल रहे हैं कि चलो आप लोगों के लिए लिखे गए गीत एक बार पूछ लो उन शब्दों का अर्थ तो समझ लो लेकिन मैं बोल रही हूँ कि जिन लोगों से हम मिले जो एक चोटी को छू गए एक हद तक जो साधक जिनको बोलते हैं उन लोगों को लेश मात्र भी होते हैं अभी हम सीख रहे हैं पहले तो बुझते हम गा ही सकते ए बताओ सोचा मुझे तो जीरो मुझे दानी की आती हूँ सोचा मुझे बड़े कलाकार की नहीं बड़े निशानी है नहीं ओरी जोली बड़े की ना गल ना जी लेकिन मेरी तो सत्य बात है ये नहीं आता अभी तक गाना सीखना पड़ेगा कहाँ से कौन सिखाएगा हमारे को मैं तो ढूंढती हूँ कोई हमको सिखाए अदरवाइज तो ये चीजें खत्म होंगी लेकिन मैं नई पीढ़ियों से ये विनती करती हूँ कि पूछने में कोई शर्म नहीं होती आपकी जो स्टारगिरी जो आपकी पीठ पीछे से जो बातें करते उससे सामने आप पूछेंगे ना उसमें कोई बुराई नहीं मैं तो किसी को पूछ लूंगी देवकन्या तो गलत गाने से अच्छा है कुछ चीजें आपको आती मैं तो आपको पूछूंगी ये बच्चे हैं यहाँ पर इनको कुछ अच्छी चीज आती होगी इनकी दादी नानी से सीख मैं तो इनसे सीख लूंगी मेरे को तो कोई शर्म नहीं उसमें लेकिन आज की डेटन 13 स्टारगिरी का मोह उस चीज को मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि ऐसा मत करो जो हमारी ओरिजिनल है ना जो असली वास्तविक है जो चीजें उनको वैसे रहने दो आप नई क्रिएशन कुछ भी करो आपका अपना है वो आपका अपना संसार है देखो जी हर आदमी बोला सी ना कि बोले भाई हर आदमी का अपने अपनी तरह का संघर्ष होता है एवेलो मिलूमी गला खींचना ना देनी सबका अपना संघर्ष होता है किसी को चांदी की थाली में सब कुछ मिलता है उसका भी अपने लेवल का संघर्ष है लेकिन असली संघर्ष कौन होता है असली संघर्ष वो है एवे एवं हाँ गाने भी लिखा सा नाटक भी लिखा सा एक्टिंग भी के रहा मंच भी साज सज्जा भी करनी पड़ती सब कुछ
रजाई मुँह में गाय भी धोनी पड़ा, मौड़ भी खोना पड़ा, पानी भी भरना पड़ा, भांडे भी मांजने पड़ा ही, तू ही संग मुँह में ऐसे किस करने को इतनी विधाएं। वो है संघर्ष। हम लोग कहाँ -100 से चले, हम 0 पे आए, 0 से हमने 1 चलना शुरू किया। वो है संघर्ष। अदरवाइज से भी बोलना बड़े बड़े, जब मैं आज की डेट में जो आत्मकथाएं पढ़ती हूँ कहीं पे, सबके आप अपने संघर्ष है ना जी। लेकिन संघर्ष फिर वहां भी पहुंच गए और वो संघर्ष भी आपका साथ चला। मेरे आप घर पे आएंगे तो मेरे एक तरफ ना गुंदना चाहिए उसको दी, जब मेरा हाथ फोन अपन गल उठा गुंद दी रबा गुंदा टोपी गुंदा बॉर्डर भी बुनती में साथ हम मेरे सिर्फ किस तकड़ी भी उसको दी उन्हें तो हम सिर्फ किसके रसा हजुर। तो जब जानो तो जाजन बेसी भी जास्ते वासे सभी किनकि हमें भी पता है कि उन गोड़ू साई थाली बादल हो जादब साइया जाजन बेसी, वो भी हमने देखा है। तो बट ये चीजें वहां से ये सब देखना, उसको नहीं छोड़ना, उन चीजों को अपने अनुभवों को बाहर लाना, वो संघर्ष है मेरे हिसाब से। वो संघर्ष उसको हम संघर्ष कहेंगे, उनको हम रचनाओं में ढालेंगे तो वो संघर्ष है। चांदी रिप्लेट मुंह से भाई चलो जी आप गीत लिख रहे हैं, आपके मुंह 10 आधे घंटे के बाद आपके पास चाय कॉफी आ रही है, आपको किताबें संग्रह दिए जा रहे हैं, ये पढ़ो तब आप गीत लिखेंगे। आप पहाड़ के बारे में लिख रहे, लेकिन आप कभी पहाड़ नहीं चढ़े। हमें पूछो पहाड़ चढ़ना क्या होता है। यहाँ जब सांसें अटकती है ना, जब सांस नहीं आती, जब लगता है कि कौन ऑक्सीजन देगा, वो पहाड़, तब आप पहाड़ के बारे में लिखो। आप लिख रहे हो बैठ के दिल्ली के किसी 5 सितारा होटल में पहाड़ के बारे में, कितना बेमानी है ना। थोड़ा अनुभव तो लीजिए। मैं नहीं बोलती कि सब आप ये करो, रेत के बारे में रेतीले हम नहीं लिख सकते। उसकी तपिश वो ही जानते हैं ना, या वो सैनिक जानते हैं। सब कुछ है लेकिन आना पड़ेगा। मुझे लगता था आज तक कि चलो यार नए बच्चे आ रहे हैं, ये गा रहे हैं तो हमने उनके लिए स्थान छोड़ा था, लेकिन दिशा दशा भटक रही है तो मुझे लगता है हाँ जी आना पड़ेगा जी। कृष्णा जी मतलब गला कहने तो बड़ी बारी सी पर समय नहीं इजाजत देता कई बार ना। तो आई होप कि इन वाला टाइम आना आपकी बुक भी पढ़ेंगे हम, और लोक संगीत की सेवा आप ऐसे ही करते रहे है ना, अपनी लोक संस्कृति की लोकगीत आप यूं ही गाते रहे, नए नए गाने लिखे और है ना अपनी कुल्लू की सेवा कर रहे है ना, कुल्लू की बेटियां हम करेंगे है ना। मैं आपने मेरे मुंह की बात छीन ली कि आप सबका साथ होगा। तो बहुत सारी कुछ कहानियां कौंध रही हैं जिनके ऊपर हमको फिल्में बनानी है, जिनके ऊपर हमें लिखना है। तो ऐसे गीत भी है जो कहीं बिछुड़ रहे हैं हम, मुझे लग रहा है कि कुछ हिस्सा हमारा जुदा हो रहा है। उनको लाना पड़ेगा, फिर से नई पीढ़ी को जुड़ना पड़ेगा। नई पीढ़ी की गलती नहीं है, हम लोग जो बचपन से सिखा रहे हैं उनको, हैंकू लाओ, आईजू साफ करो, नोजू साफ करो, तो मतलब वो बच्चों की गलती नहीं है। मुझे लगता है ये अनजाने में सब कुछ हो रहा है। माँ बाप को भी ये बातें हमको ये इस तरह के मंचों से बोल के शायद लौटना ही होगा। मेरी कविता ऐसी लौटना ही होगा। नहीं अब ऐसा करेंगे कि हम दोबारा आपको बुलाएंगे। अभी तो पूरी बातचीत ही नहीं, मतलब जितनी गल की नहीं थी और मुमलाहा की अपने जो आपने गायन की विधाएं बताई और जो हमारी नाट्य की अलग अलग शैलियां हैं ना, तितपन करके अस गल के नहीं पूरा विस्तार से है ना, एक तो ताकि जो कुछ हो रहा है तो उसको एक विधा डोकनी तय होना सही देने आज तीन की नाटी दस ना, उस तीन की नाटी में कितने गीत हैं या 2-3 विधाएं। हाँ जी ऐसे करेंगे है ना। और कविता तो करके देखी कभी आएंगे पहाड़ी। हाँ अब मैं तो पहाड़ी में बड़ा कुछ लिख चुकी हूँ मैं, पर वो संग्रह नहीं आ पा रहा है। रेडिओ नगरा पे निर्णय तुझा धन्यवाद। और आश्रय दर्शक और आश्रय जो श्रोता सी तिने आज सुनी होले कृष्णा ठाकुर जी और भी क्या क्या गायन के अलावा कौन कौन सी शैली में सक्रिय है। और हम उम्मीद के रहा कि दोबारा तुझे आश्रय रेडियो नगरे स्टूडियो लोड़ी आए। नमस्कार, बड़ा बड़ा धन्यवाद। एक लाइन हम खत्म करना आपके लिए, ये लाइन हम डेडिकेट करना। यूं रंगे चलो कि मन तार तार हो जाए, यूं गाए चलो कि फन बार बार हो जाए। यूं रंगे चलो कि मन तार तार हो जाए, यूं गाए चलो कि फन बार बार हो जाए। जीवन जीवन चंद लम्हे कुछ ऐसा कर गुजरो, जिन उसूलों पे जहां निसार हो जाए। फौजियों की तरह जिन उसूलों पे जान निसार हो जाए। ये मेरी कविता है, उसका एक मुक्त तक है ये। तो इसी के साथ में हम मतलब इसको हम रंगे चलेंगे, अभी रुकेंगे नहीं। बड़ा बड़ा धन्यवाद बच्चों, आपने बुलाया। धन्यवाद आने के लिए, शुक्रिया।